अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, ईद की खुशगवार और रोशन सुबह के साथ हम सब आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। आज का दिन खुशियों की महक, रिश्तों की मिठास और अपनायत की गर्मजोशी अपने साथ लेकर आया है। हर घर में मुस्कुराहटे हैं, हर दिल में शुक्रगुजारी है और हर चेहरा ईद की चांदनी से जगमगा रहा है। इसी खुशी, इसी रंग और इसी मोहब्बत को आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं एक खूबसूरत और दिलकश महफिल के साथ, जहां ईद की रवायतें भी होंगी, दिलचस्प बातें भी होंगी, कहकहे भी होंगी, गौंजे और जैसे जैसे खुशियों के रंग होंगे वो भी हम आपके साथ बिखेरते रहेंगे। मैं हूं इरफान इम्तियाज़ और मेरे साथ हैं आकाशा यासीन। आइए ईद के इस पहले दिन को बनाते हैं और भी यादगार, कुछ बातों के साथ, कुछ मुस्कुराहटों के साथ और बहुत सारी ईदी जैसी खुशियों के साथ, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खास किस्म के मेहमान जो हैं वो भी हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। इरफान, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन है आज इनके साथ, सो बहुत ही स्पेशल लोग हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम कहें कि गेस्ट मौजूद हैं, जिनके आप बड़े ही बेताबी से, बेचैनी से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम इससे पहले कि मज़ीद देर हो जाए हम आप इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट कौन कौन से मौजूद हैं? आकाशा, मेरे ख्याल से आप पहले शुरू करेंगी। वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो आई थिंक आप वही चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो गेस्ट है सो उनको लेडीज हैं, सो इस वजह से पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हमारे साथ हैं सीनियर सियासतदान आसिया खान, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आज बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही क्यूट लग रही है, वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही तशरीफ फरमा हैं सहाफ़ी हैं अस्मा शौकत, और डिफरेंट स्क्रीन पे आप उनको देखते रहते हैं, वो भी माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहे हैं। मतलब लग रहा है बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट अगर हमने बुलाए हैं ना तो बताया है कि वो गेस्ट स्पेशल क्यों है। बहुत शुक्रिया अस्मा ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके ना सिर्फ ये हमारे साथ इसके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मेहमान उमैर खान न्याज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान हैं आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़ा नाम है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे बहुत ही अहम और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ भी आपको जो है गपशप का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। तारिक सुमैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों अहबाब का। और आज की जो ईद है, ईद का है चिट चैट का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। कुछ अहम बातें होंगी, कुछ मज़े की बातें और बहुत सी ऐसी बातें जो हम इनसे निकलवाने की कोशिश भी करेंगे। क्यों ये प्रोग्राम में इस तरह बातें निकालते नहीं है ना, तो तारिक सुमैर साहब को इसलिए भी बुलाए, अब बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट से ये यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सो अच्छा इरफान, ऐसा होता है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि आपको बनाने पड़ते हैं, आप समझते हैं कि यार ये वाले जो नाम है ये ऐसे होंगे। सो हमारे साथ अस्मा नहीं है, हमारे साथ इस्मा है। वही आपको बताने लगी है। अच्छा हाँ, नहीं होता है ना कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि आपको फील होता है यार ये वाला नाम जो है ये ऐसा हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सो एग्जैक्टली, नहीं आई से इस्मा शौकत हमारे साथ हैं। अच्छा सर, आगाज करूंगी मैम मैं आपसे और यही पूछना चाहूंगी कि आज एम न्यूज़ का पहला साल है, पहली ईद है जो कि हम फैमिली जो है आपके साथ सेलिब्रेट करें। सो आप हमारी फैमिली में एंटर हो चुकी हैं, आप अब हमारी फैमिली हैं। आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो आप लोगों की इनविटेशन का बहुत शुक्रिया, फिर मेरी तरफ से सारे एम न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ईद मुबारक हो। बहुत अच्छा लग रहा है, दो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, लेकिन आज ईद का दिन है और आप सबके दरमियान इंतहाई खुशी हो रही है। चले, बहुत शुक्रिया। मैम, कैसा लगता है आपको ईद का दिन? बचपन आपका अच्छा होता था या अभी ईद अच्छी होती है? ईद का दिन तो जी सबको ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप माजी की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो ईदें बहुत अच्छी थी, बेगमी की ईदें होती थी। आजकल तो आपको पता है एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, हर कोई ओवर ऑक्युपाइड है। सेकंड, सियासतदान बेचारा तो और भी बहुत ओवर ऑक्युपाइड होता है। हमारे पास अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईद गुजारते हैं तो ईद मुबारक की भी अगर लोग देने आते हैं ना, उसके साथ पेपर्स भी आ जाते हैं ना, तो टेंशन भी आ जाती है। इनके साथ आवाम की खिदमत भी बस वो 24 घंटे लगी रहती है। तो बचपन की ईद जी बहुत अच्छी थी, बेफिक्री की ईद होती थी। एग्जैक्टली, बचपन की ईद बहुत अच्छी थी। तारिक सुमैर साहब, आप कुछ कह रहे थे कि ईदी देनी है, ईदी देनी है। सो वो बचपन में ईदी नहीं देनी पड़ती थी, अब आपको ईदी भी देनी पड़ती होगी। सो कुछ ईदी भी लेकर आए या जी, देते भी हैं या नहीं देते? आप जब प्रोग्राम खत्म हो
जगह आपको ईदी मिल जाएगी, ओए बड़ी आप बात है। बेफिक्र करना हैं, पड़ेगा। क्योंकि इंतज़ार करना अब मैं उस उम्र में हूँ, मैं खुद ईदी देता हूँ। मैं अपने बच्चों को देता हूँ, अपने जो अजीज़ो कारब के छोटे बच्चे हैं उन सबको, और मेरी वाइफ जो है वो स्पेशली उसके लेती हैं लिए ईद और ईद लेती भी है और ईद देती भी हैं, और फिर वो एनवेलप बना के रखती हैं, नाम लिखती हैं हर एक का। तो ये एक सिस्टम है। जो बचपन की ईदें थी ना, उनकी क्या बात है। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है कि काश लौट आ सकता। काश वो हम वापस आ जाएं। हम साइकिल पे निकलते थे घर से, राजा बाज़ार चले गए जी, और वहाँ घूमे फिरे, कोई फ़िल्म देख ली और आ गए, और वालिद साहब को नहीं पता चलने देते थे कि फ़िल्म देखने के, कोई डांट पड़ेगी। वो डांट जो है ना, वो वालिद साहब अल्लाह अच्छा, ताला के पास तारिक साहब, चले मेरे ख्याल से गए, आपने हमें ये वो- उनकी जी। वो बातें याद आती हैं। उनकी डांट जो है ना, कोई भी शख्स हो, उसको अपने वालिद की डांट, प्यार मोहब्बत जो होता है ना, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। चले, चाहे आप जो- वालिद की डांट की तो बात कर रहे, मैं ये जानना चाहूंगी कि वालिद ने जो पहली ईदी दी थी वो कितनी थी, और फिर आपने इंसिस्ट किया भाई नहीं मुझे ये वाली इतनी ईदी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। उस ज़माने में की 100 रुपया की ईद आज की मेरे ख्याल 10,000 के बराबर होगी। 100 रुपया में ईद मिला करती थी, सब बहन भाइयों को 100 रुपया मिलती थी। और उस ज़माने का 100 रुपया आप लगा लें, 80s की मैं बात कर रहा हूँ, 75 की 80s के ज़माने की, तो आज का 100 रुपया आप लगा लें 10,000, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। जी, और वो exactly। ख़त्म ही नहीं होता था, इतना बच जाता था, पूरा दिन हम खर्च करते थे और बच जाते थे पैसे। जी, उमैर खान न्याजी साहब की जानब करेंगे। उमैर साहब, जो पॉलिटिशियंस हैं ये ईद कैसे मनाते हैं, और ख़ास करके एक दिन के लिए हम तमाम तर जो सियासत है उसको साइड पर रख लेते हैं, और तमाम तर जो आपकी सियासी मसरूफियात है उसको हम साइड पर रख लेते हैं। ईद अब कैसे मनाते हैं, क्या जोश व जज्बा होता है, और क्या मतलब ईद के दिन भी आपके ऊपर वही जिम्मेदारियां सवार होती हैं जो बतौर पॉलिटिशियन, जो बतौर पॉलिटिक्स आपके ऊपर होती हैं, या नहीं ये कुछ डिफरेंट होती है, अपनी फैमिली को टाइम आप दे पाते हैं प्रॉपरली, या नहीं क्या होता है? देखिए, नेचुरली विद पैसेज ऑफ टाइम ईद के रंग चेंज होते हैं, इंसान के ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस होते हैं, मगर जब आप सियासत में होते हैं तो उसमें मुल्क के मामलात, मुल्क के असरात, जो हालात चल रहे हैं, वो नेचुरल उनका शेड आता ही आता है। आपके अभी जो रिसेंट हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसका असर आना ही आना है। मतलब बेशक बिल्कुल मीठी ईद है, ठीक है, खुशियों की ईद है, मगर वो खुशियाँ बांटने से ही मिलती हैं, और सियासतदान को मेरे ख्याल से एक कदम और आगे बढ़ के बांटना पड़ता है। तो ज़ाहिरी बात है वो अपना टाइम भी देता है हल्के को, लोगों को और करीब करता है, मगर फिर भी देखें पाकिस्तान में गैप है। मतलब एक 25 करोड़ का मुल्क है, इसमें हैव नॉट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें हर पाकिस्तानी को एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। मतलब एक छोटी ईद है, मगर इसमें भी जज्बा शायद वो ईद कुर्बान वाला चाहिए होगा कि अगर हमने पाकिस्तान को बराबरी की सतह पे रखना है। तो मतलब इसमें आप क्या समझते हैं कि जैसे ईद वाला दिन है, जैसे मैंने बात की आपसे, वही दोबारा क्वेश्चन रेज करूंगा, अब चाहते ना चाहते हुए भी आप एक दो दिन के लिए सिर्फ फैमिली के लिए हो सकते हैं ईद वाले दिनों में, या दैट्स नॉट पॉसिबल? बड़ा मुश्किल होता है। देखिए शुरू देखें ना, सुबह के दिन है, आपने ईदगाह में पढ़नी है, ठीक है, जहाँ सारे गाँव ने इकट्ठा होना है। वहाँ से आप जब शुरू होंगे तो आप वापस बच्चों तक नहीं जा सकते, आपने बैठक में बैठ जाना है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर वो दोपहर जब रश को थोड़ा सा थमेगा तो आप फैमिली तक जा सकेंगे, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जो है ना कर सकें। ये एक हार्ड रियलिटी है, मगर ज़ाहिर बात है बच्चे, बेगम सारे वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, तो वो भी इस चीज़ पर सपोर्ट करते हैं। मगर घूम फिर के बात यही आ जाती है, देखें एक दिन तो आप दे देते हैं, आप लोगों को देते हैं। अब जिस तरह का फेज़ है, हम सबको जो है ना एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे को पुल अप करना पड़ेगा, जिस तरह के हालात हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, और ये ख्याल बार बार हमें अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए भी स्ट्रेस करना पड़ेगा। ईद भी एक कुर्बानी, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज़्म है, एक फितराने से जो शुरू होता है कि एक फितराने का हम वो नोशनल अमाउंट ना लें, मतलब इस दफ़ा दिल खोल के खर्चें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें, तभी जाके हमारी ये इकॉनमी सर्कुलेशन में आएगी, और ये जो बादल इस वक्त जिस तरह के हमारे ऊपर हैं वो छटेंगे। आसिया जी, फैमिली मेंबर जो होते हैं उनको होता है कि भाई एक दिन स्पेशल है, सो ममा जो है वो कुछ अच्छा सा बनाए, सो ममा क्या ऐसा बनाती हैं कि बच्चे जो है खुश हो जाते हैं? नहीं, बच्चे मुझे किचन में नहीं घुसने देते। खुदा के लिए मम्मा आप किचन में ना घुसे, वरना आप जो बनाएंगे हमारी ईद ही खराब हो जाएगी। तो आई एम नॉट अ गुड कुक। मैं ट्राई करती हूँ, मुझे शौक भी है, लेकिन यकीन करें
कि जो औरत सुबह घर से निकले रात 8 बजे घर वापस आए, उसके पास ये कुकिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और मेरे बच्चे उस वक्त बड़े खुश होते हैं जब मैं किचन में नहीं जाती हूँ। जब मैं किचन में जाती हूँ बड़े परेशान हो जाते कि पता नहीं आज हमें क्या खाना आज ऐसा क्या होगा जो खाया नहीं जाएगा। सो आसिया खान इज़ नॉट और मैं कहती हूँ कि आसिया खान को किचन में होना भी नहीं चाहिए। आसिया खान अगर किचन में चली गई तो मेरे जो इतने करोड़ों बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे नहीं है, मेरे करोड़ों बच्चे हैं, वो बहुत सफ़र हो जाएंगे। तो मैं हमेशा क्रिएटिविटी को तरजीह देती हूँ बनिस्बत इसके कि मैं किचन में 3-4 घंटे गुजारूँ 5 मिनट के उस टेस्ट के लिए। मैं क्यों ना वो टाइम क्रिएटिविटी में अपने अवाम की खिदमत में गुजारूँ। तो आई एम नॉट अ किचन पर्सन। हमें बहुत दुख है, हमने आपको यहाँ पे बुला लिया है। अब आपको ये होगा कि अगर मैं घर में होती, हाँ एग्जैक्टली अब ये है कि भाई कौन सी ऐसी डिश है जो कि ईद वाले दिन अगर नहीं बनती तो फील ही नहीं होता यार ये ईद है। हाँ, कुछ कस्टर्ड वगैरह, सेवियां वगैरह वो तो होती है। वो तो डेफिनेटली कॉमन डिश कौन सी जो बचपन से चलती आ रही है? आई बिलोंग फ्रॉम बन्नू। हमारी वहाँ पे एक स्पेशल किस्म का ट्रेडिशन होता है। सुबह जैसे ही नमाज हो जाती है, जैसे आप लोग के यहाँ वडीरे होते हैं, हमारे यहाँ खानिज़म होता है, खान्स होते हैं। उनके घरों में स्पेशली वाइट राइस और उसके ऊपर जो देसी घी होता है वो गर्म करके रख देते हैं। और आप यकीन करें या 200 या 300 लोग ये सारे आते हैं और वो भाग के आते हैं, स्लोली स्टेप भी नहीं, उन्होंने भाग के आना होता है। अच्छा। एक एक घर में उन्होंने जाना होता है, उन्हें दस्तरखान लगाया होता है। ये एक डिश तो होती है, उसके साथ जितनी आपकी बिसात के मुताबिक लोग डिश रख देते हैं। तो हर खान के घर में ये सारा गांव जाएगा, एक एक निवाला चाय का ले, लेकिन सब फिर उसके बाद जब खानों की बारी गुजर जाएगी फिर वो बाकी मज़ारों के घर में। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रेडिशन होता है। और सुबह आप यकीन करें गलियों में वो जो कदमों की आवाज़ें होती है ना, इट्स रियली वेरी गुड। यस, वैसे इसमें सब उनकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें साहिबा आपको हम सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा, बचपन और अभी का नहीं, मुझे आप लग रहा है इसको पहले कंपैरिजन करें। नहीं मुझे लगता है पहले उठ के ये तैयार होती हैं, है ना? नहीं, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बहुत कम लोग होते हैं, मतलब बहुत लेट जाके उन्होंने तैयार होना होता है, फिर बाहर आना होता है, मतलब नींदें ही पूरी नहीं होती ना। कहते हैं कि पूरा मतलब चांद रात को आपने शॉपिंग करनी है, रमजान आपने शॉपिंग में गुजारना है और ईद आपने सो के गुजारना है। कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक तो क्योंकि हम सहाफ़ी हैं तो बहुत हाँ, सी ये मैं भूल गई थी। ऑफिस में गुजारी हुई हैं, इसलिए वो सुबह 10 बजे का पहला लाइव देना होता है, तो उसके लिए उठना है, तैयार होना है, ऑफिस पहुंचना है। अभी 2 साल हो चुके हैं क्योंकि मेरी शादी हुई है, तो अब मेरी जाके घर में ईदें गुजरती हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि सुबह सुबह आपने तैयार होना होता है, इन लॉज होते हैं, उनसे मिलना जुलना। रही बात बचपन की ईद और अब की ईद, तो बहुत फ़र्क है। बचपन की ईद जो होती थी ना, वो टेंशन फ्री ईद होती थी। अब जिम्मेदारियों वाली ईद है। बचपन में उठते थे, तैयार होते थे, ईदी लेते थे, उस ईदी को एंजॉय करते थे। अब होता है कि घर की जिम्मेदारी है और चीज़ों की जिम्मेदारी है, तो बहुत बहुत फ़र्क है। कौन सी डिश आपको पसंद है जो आप सबसे ज़्यादा, जो बचपन से अभी तक आप ईद पे आप खाना पसंद करते मुझे हैं? अच्छा, और कुछ हो ना हो, ये मस्ट होनी चाहिए। मुझे तो चना चाट का, लोगों का होता है सेवियाँ सवैयाँ हो, कस्टर्ड हो, मीठा। मैं कहती हूँ चना चाट हो, उसके बगैर तो मेरी नहीं मतलब पूरा रमजान में भी हमने चना चाट खानी है और उसके बाद भी हमने ईद की स्टार्ट जो है वो चना अच्छा, चाट। ईद का जिक्र किया है, बचपन की ईद का जिक्र किया, ये भी कहा है कि बचपन में ईदी मिलती थी, ईद देने का जिक्र नहीं किया बिल्कुल भी। नहीं, वैसा कुछ ईद देते भी हैं या अभी वही बचपन वाला सीन चल रहा है? अब तो हो नहीं सकता ना बचपन वाला सीन, मगर देखे देना चाहिए। ये खुशियाँ जुड़ी हैं बच्चों की, आने जाने वालों की, और देखे बांटने से और बढ़ता है। Exactly. और अच्छा, ये बहुत कम लोग समझते हैं कि देने से और मिलता है। बेशक, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ईदी आपने किससे ली और कैसे ली? मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं, मतलब जैसा जनरली हुआ ना, वालिदैन मेरे ऐसा इतने पर्टिकुलर नहीं थे थी, जैसा जनरली होता है ना, मतलब वो उनका ज़्यादा होता था दूसरे रिश्तेदारों के बच्चे ये देना करना, और हमें भी कभी वो उस तरह का नहीं है। हमारा ज़्यादा होता था दादी दादा उनसे लेना है, करना है, वालिदैन से नहीं। तो जब इस तरह सारे हो तो चलता था। और गाँव में देखें ईदें जनरली सस्ती होती हैं शहर की निस्बत। आप कितना को खर्चा कर लेंगे गाँव की दुकान में, क्या हो जाए, जहाँ पे भी हो हम खातिर तो कर लेंगे। तो वो लिमिटेड से खर्चे, सारी चीज़ें, वो ज़्यादा क्या है, वो बच्चे खिलौने लेने जो उस वक्त के जो होते थे, तो इसी तरह की चीज़ें। अच्छा तारिक साहब, इरफान, हमेशा से मैंने देखा है कि
स्टूडियो में भी आते हैं, वैसे भी जब इनसे बात होती है तो ये हमेशा कहते हैं कि भाई मैं अपनी वाइफ की ना किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ। हाँ, तो मुझे आज उम्मीद तो है कि कुछ आज भी इन्होंने कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की होगी। जी तारिक बिल्कुल, साहब, हाँ। काफ़ी हद तक हेल्प करता हूँ कि जब वो कोई चीज़ बना के रख देती हैं तो मैं काउंटर खा पे, लेता हूँ। तो मैं उसको प्लेट में डाल के चम्मच से खा लेता हूँ। और माशाल्लाह मेरी वाइफ कुकिंग में एक्सपर्ट है और उसको सवैयाँ बनाना उससे, और बाकी चना चाट हमारे घर में स्पेशली ईद पे, अलग रोज़ों में तो रमज़ान में बनती है, जो ईद पे बनती है ना तो वो होता है। और फिर होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने घर हैं वहाँ चीज़ भिजवाते हैं, फिर जो अजीज़ो कारब आते हैं फिर मिलने जाना होता है, उसके हिसाब से तो वो मुझे उस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिस तरफ आप इशारा करना चाह रही है ना, वो नहीं मैं करते आपके आप। ट्रैप में नहीं अच्छा चले चले मैं आपके ट्रैप में नहीं मैं आऊँगा। सबसे क्वेश्चन करूँगा वो जो दोस्त एक दूसरे से मजाक नहीं करते होते, आप उस तरफ मुझे ले जाना चाह रही हैं। सर ये बताइएगा कि आमतौर पर ये होता है कि ईद वगैरह जब होती है डेफिनेटली आप अगर एक हल्के से हैं, आप अपोजिट पार्टी के भी आपसे कहीं ना कहीं उनसे टाकरा तो हो जाता होगा डेफिनेटली, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि आप उनको वैसे ही बगलगीर हों कि जैसे आप दीगर लोगों से होते हैं, हज़ार इख्तलाफात एक साइड पे होते हैं, अगर आप उनसे मिल लेते हैं तो फिर क्या कोई मुश्किलात आती है सब में? अच्छा देखें, ये टेंस माहौल शायद इधर देखने में मिले, मगर जितने ट्रेडिशनल हलके हैं, सियासी हलके हैं, उधर जाएं लोगों में बड़ी रवादारी है। मतलब ये होता है अगर मुखालफीन है, अगर इकट्ठे हैं जनाज़गाह पे इकट्ठे होते हैं और मौक़ों पे इकट्ठे होते हैं, ईद का मौका तो वैसे भी मिलना चाहिए, बगलगीर होना चाहिए, तो इसमें कोई नहीं। अभी जब हमने इवन इलेक्शन लड़ा, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को मुश्किलात हुई, मगर हमने बड़ा मतलब जितने भी ओपोनेंट, मेरे ओपोनेंट फौत हो गए, हाँ जी, हुमैरा याद साहब वो फौत हो गए, मगर उन्होंने बड़े प्यारे तरीके, बड़े एहसन तरीके से इलेक्शन लड़ा। हमने जिधर भी मतलब गाड़ियों का भी क्रॉस होता था, एक दूसरे को सलाम करना, और ये और रवादारी ये होनी चाहिए और सबको उससे सीखना चाहिए। पसंदीदा सियासतदान कौन है आपका? मोस्ट फेवरेट? देखिए, मैं जो कायल बचपन से जिसको देखता आ रहा हूँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना को एडमायर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना को हमें पढ़ाना चाहिए। हम जुल्म कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाते नहीं हैं। और उसके बाद ज़ाहिरी बात है PTI में हूँ तो इमरान खान को देखता हूँ कि वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो आइडलाइज करते हैं वो भी मोहम्मद अली जिन्ना को। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे हैं कि जिनका आंसर करना आपने मतलब वो समझे कि आंसर करेंगे तो आप यहाँ से उठेंगे, ठीक है? तो वो वाले क्वेश्चन मुझे लगता है इरफान क्या वक्त आ गया कि हम इनके रख लेना बिल्कुल इनके सामने। चलें भाई, किससे स्टार्ट करें इरफान? मैं खास से उमर साहब से स्टार्ट। उमर साहब बताइएगा कि पीपल्स पार्टी में फेवरेट कौन है? पीपल्स पार्टी में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। यूसुफ रज़ा, क्यों? मेरा असल में HSN कॉलेज जब पढ़ता रहा हूँ तो अब्दुल कादिर गिलानी क्लास फेलो रहा, हमाद अज़हर क्लास फेलो रहा, उसके वालिद साहब उस वक्त गवर्नर थे, साहब मक्सी क्लास फेलो रहा, उसके भी वालिद साहब बलूचिस्तान से, तो मैंने करीब से देखा उनके इंटरपर्सनल स्किल का मैं दाई हूँ। मतलब मुझे पसंद इस सेंस में है कि मतलब देखिए, मैं बचपन मतलब छोटा सा मतलब क्या 11-12 साल के बच्चे की क्या होगी, मतलब उनके साथ एक दफ़ा ट्रैवल करने का भी इत्तेफाक हुआ। मतलब उन्होंने मतलब उस तरह नहीं, मुझे बड़े की तरह रिस्पेक्ट दी। मतलब अब वो जा रहे हैं फ्रंट सीट पे मुझे बैठा के, नहीं सब आप आगे बैठे करें। मतलब उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स की मतलब इंतहा है। सही। अच्छा सर, आसिया साहब की तरफ रुख करेंगे, इनसे पूछेंगे, सेम मेरा क्वेश्चन होगा, पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है और क्यों है? डेफिनेटली माय लीडर इज, अच्छा मैं आप इसमें कोई भी हो सकता है, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। पार्टी से सियासत से हटके, जब आप सियासत में नहीं थी, पीपल्स पार्टी को रख देते साइड में, PTI का पूछ लेते हैं। PTI में फेवरेट बिल्कुल ऐसे ही है। PTI में मेरा फेवरेट उमेर साहब। क्या बात है, अजीब उमेर साहब इत्तेफाक है वैसे। मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे बहुत पसंदीदा। मेरी पसंदीदा शख्सियत जी मोहतरमा बीबी शहीद साहिबा, उन्हीं को देख के मुझे सियासत में आने का शौक़ पैदा हुआ था। और जब उनकी असैसिनेशन हुई थी, आप यकीन करें मेरा सियासत से दिल उठ गया था, और फिर मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई थी। आई डोंट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिव पॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने देखा कि एक लीडर का क्या हाल हुआ, मेरा दिल ही बिल्कुल उठ गया था। फिर 2018 में जब मैं मिनिस्टर बनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर पीपल्स पार्टी के साथ मैंने कनेक्ट किया। तो मैं कहूँगी कि बीबी शहीद की तरह कोई लीडर मुझे अभी तक नहीं मिली है। उनकी सिंपलिसिटी, उनका करैक्टर, उनका नॉलेज, और उसने किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर चली। शी वाज बाय बर्थ
लीडर। कुछ लोग लीडर तो वैसे होते नहीं, बनाए नहीं जाते, वो पैदाइशी होते हैं। और बीबी शहीद जो थी वो एक पैदाइशी लीडर थी। शी वाज माय लीडर एंड शी इज़ माय लीडर एंड शी वाज माय फेवरेट, शी इज़ माय फेवरेट। नापसंदीदा कौन है? बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। नापसंदीदा हर वो सियासतदान जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। जो आपने उमेर साहब से एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईद पे भी क्या एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, तो ये लड़वाते आप लोग हमें स्क्रीन पे स्क्रीन से नहीं, आप हमें क्रेडिट दे रहे हैं। हट के हम सब का बहुत अच्छा वो होता है। तो हर वो मतलब अवाम ही समझते हैं कि ये जो पीटीआई है ये मुखालिफ होगी पीपल्स पार्टी की, हालांकि हम नहीं है, ये तो सिर्फ फिर हम स्क्रीन पे शो करते हैं। लोग क्यों लड़ते हैं फिर आपस में? लोग नहीं लड़ते, आप लड़वाते हैं। आप लड़वाते हैं। हम नहीं लड़वाते। अच्छा इरफान, ऐसा हो चुका है बहुत से शोज में हमने देखा हाथापाई भी हो चुके हैं। Exactly. तो वो भी शोज सिर्फ देखा अभी तो देखी। मैं जी शोज पे जब जाती हूँ पहले मैं चेयर देख लेती हूँ कि सेफ डिस्टेंस पे है कि नहीं है ना। पसंदीदा सियासतदान जो वही है जो पाकिस्तान के हक में नहीं सोचता, अपने इंडिविजुअली बेटरमेंट चाहता है। तो हर मेरा क्या जी पूरे पाकिस्तानी का वो नापसंदीदा हो, बाकी तो जी सारी अच्छा अच्छी। जी इस्मा, एज अ जर्नलिस्ट आपने कौन सी चीज़ें जो हैं वो फेस की हैं इस वक्त? क्योंकि डेफिनेटली एक सहाफ़ी जो है वो न्यूट्रल होकर चलता है। तो मैं ये समझती हूँ, आप बताएं। अच्छा, इसमें वेरी इजी कर लेते हैं इसको मज़ीद और। क्या ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसी अच्छी चीज़ देखी है पीपल्स पार्टी की, आपने इनकी तारीफ कर दी है, आपने पीटीआई की तारीफ कर दी है, उनकी किसी पॉलिसी की तारीफ कर दी है? झुकाव कौन सी साइड पे है? नहीं, ऐसा हुआ है आपने एक की तारीफ की है और आपको जितनी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, फिर आपने दूसरे दिन दूसरे की तारीफ की है, बट आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं कैसे इन लोगों को बताऊं कि मैं बहुत दफ़ा किया हुआ है। बल्कि भी रिसेंटली भी मैंने पंजाब गवर्नमेंट में मरीम नवाज साहिबा के एक वहाँ पे जो बसंत की जितना भी फेस्टिवल था, और आपने भी देखा होगा कि वो बहुत अच्छा एक फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था, उसकी तारीफ़ की तो उस पर मेरे ऊपर ठप्पा लग गया कि जी ये पेड जर्नलिस्ट हैं जो तारीफ़ कर रही हैं। पीटीआई की भी जब भी तारीफ़ की, किसी को उनका काम अच्छा लगा उस पर उनकी तारीफ़ की, तो उस पर उधर से आ जाता है कि जी ये पीटीआई की जो हैं पेड सहाफ़ी हैं। तो ये तो हमें अब तो आदत हो गई है। स्टार्ट में थोड़ा होता था, और तनकीद का ये होता है कि जब जवाब दे रहे होते हैं तो आगे से और जो होते हैं समटाइम, अच्छा ये मोस्टली होता है पीटीआई की तरफ से भी होता है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी होता है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी होता है। तो हम सहाफ़ियों को तो आदत हो चुकी है इस तरह की बातें सुनने की, अब तो हम पक्के हो गए हैं। कोई एक ऐसा वाक़या जो आपको सबसे नागवार गुजरा हो सहाफ़त में, आपने अपने आप जो फ़रीज़ा आप अंजाम दे रही थी उस दौरान कुछ ऐसा हुआ? अच्छा बहुत दफ़ा होता है, मैं पॉलिटिकल साइड पे तो नहीं बताऊंगी क्योंकि हम लोगों को फील्ड में ये लगता है, आम लोगों को, कि एक खातून रिपोर्टर अगर फील्ड में निकल के सहाफ़त कर रही हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। तो मुझे याद है कि मैं ईद की ही कवरेज के ऊपर थी और फर्स्ट डे था, लाइव थी लेक व्यू पार्क में, और मैं बहुत अच्छे मूड के साथ अपने लाइफ पे खड़े हुए थे, और वहाँ पे अचानक से एक जो पठानों का कोई टोला था, उन्होंने मेरे ऊपर बोटल्स, ग्लास और वो चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। तो वो बहुत ज़्यादा ना मिसमैनेजमेंट वहाँ पे मुझे उनकी नज़र आई, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने एक दफ़ा सोचा कि मुझे थोड़ा सा सहाफ़त जो फील्ड वाली है उससे पीछे होना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं देखते हैं कि हम ड्यूटी के ऊपर हैं, लोग नहीं देखते कि हम लाइव जा रहे हैं, लोग ये नहीं देखते कि खातून है, हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के इस तरह से कर रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत से, और हम उन्हीं लोगों के राइट्स के लिए बात कर रहे होते हैं। उमैर न्याज़ी साहब, हम उन्हीं लोगों के राइट्स की बात कर रहे होते हैं, और इवन के हम तो न्यूट्रल होकर चल रहे होते हैं। हम कहते हैं कि अगर किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाए तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए जब वो कोई अच्छा काम करे। तो मतलब आप लोगों का, चले आप लोगों का नहीं, ओवरऑल बात कर लेते हैं सर। कभी अगर हमने किसी पार्टी की तारीफ़ कर दी, कुछ आप कहेंगे भाई आप लोग तो पीटीआई के मुखालिफ हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ? कभी किसी सहाफ़ी को तनकीद का निशाना बनाया इस पर? नहीं, देखें इससे पहले भी एक सवाल, देखें आप इस चीज़ को कह रहे हैं, देखें अब जो स्टेज आ गया पीका और इन सारे मामले, आप तो आप बोल ही नहीं सकते। हम फिर भी बोल रहे हैं। अब तो देखें इतनी बंदिश में आप ऑपरेट कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ अब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोगों से आवाज़ कैसे निकलती है। देखिए जब हुकूमती वज़रा आके इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें थी, आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप बोल ही नहीं सकते, तो फिर भी आप काम कर रहे हैं। जी वो तो सामने ये तो आके कहते हैं लेकिन पीछे से आपके साथ होते हैं, ये खुद ही आप लोगों ने हमें बताया है। नहीं देखिए वो तो सियासतदान टू सियासतदान एक इंटरेक्शन और बात है, मगर है कि पार्टी जब पॉलिटिक्स हो वो ज़ाहिरी बात है एक डिफरेंट है, मगर ज़ाहिरी बात है ठीक है आप अपना रोल कैरी करते हैं, उसमें क्रिटिसिज्म भी आता है, एक नेचुरल होता है। और देखें सहाफ़ी अल्टीमेटली रिवॉर्ड किसने करना है? 25 करोड़ आवाम ने।
आपको जो व्यूअरशिप मिलनी है वो इस आवाम की वजह से मिली। आपकी व्यूअरशिप ही आपके कॉन्डक्ट को बता देगी। देखें, आवाम को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा सकता, आवाम खुद कंटेंट की सिलेक्शन करता है। जब आप काम करते हैं आपको अप्रिसिएशन भी मिलती है। चंद लोग नेगेटिव होंगे जो नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे, उससे मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग परेशान होते हैं। देखिए, साफ़ी जो फील्ड रिपोर्टिंग से स्टार्ट होता है चलता है, उस काफ़ी थिक स्किन हो जाता है, उससे समझ है कि किस तरह से मैंने अपने आप को कैरी करना है। और जो सहाफ़ी अगर एक पर्टिकुलर लाइन ले जाएंगे तो वो मैं समझता हूँ कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कर रहा होता है। अल्टीमेटली वो फिर सहाफ़ी नहीं रहता, उसे फिर लाइन चेंज करनी पड़ती है। आप बहुत सारों को देखें, वो लाइन चेंज कर गए या फिर पॉलिटिक्स की लाइन में चले गए या फेज़ आउट हो जाते हैं। अच्छा सर, अगर किसी सियासी मुखालिफ को आपने मुबारकबाद देनी हो ईद की, किसको देंगे? देखिए, उस साथ बहुत सारे हैं, मतलब देखें, क्योंकि बहुत सारे तो उससे कॉलीग्स हैं ना, कॉलीग जो देनी भी चाहिए मुबारकबाद, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब आप लोग दे देते हैं, हमें टेंशन होती है, आप लोग कैसे मुबारक कहेंगे उनको? हमें टेंशन होती है। हम ही खुशी पे नहीं उनकी जाते। देखें, कोई इनवाइट करें। आज ही एक MNA साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका इनवाइट आया हुआ शादी का, ठीक है, तो ये होता है, किसी के वालिद फौत हो गया तो जाना है, करना है। देखिए ये समझना है कि मुल्क दुश्मन नहीं है, वो सियासत में हमारा मुखालिफ है, दुश्मन भी नहीं है, मुखालिफ है, उसका एक नज़रिया मुख्तलिफ है। ये सोच होनी चाहिए, तो वो नज़रिया है। और अल्टीमेटली देखें, जो बहन मेरी ने बात की कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं, जब वो लेंस हो ना, तो अल्टीमेटली तमाम सियासी पार्टीज़ ने एक जगह पे कन्वर्ज होना है जहाँ पाकिस्तान का इंटरेस्ट आता है। देखें, जंग के मामलात में सारे एक बैनर के नहीं नीचे इकट्ठे हुए। आज फिर जो ख़तरात मंडला रहे हैं, कल को जो भी सूरत हाल बनती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बनती है, सारे उस बैनर के तले खड़े होंगे। तो इसलिए हमें एक दूसरे को उस तरह से कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए, और ना ही एक दूसरे को हम लेबल इतने एक्सट्रीम दें कि बाद में इकट्ठे एक टेबल पर ही ना बैठ सके और फिर हमें मीसाक की ज़रूरत पड़े। मैं समझता हूँ सियासतदान को किसी मीसाक की ज़रूरत नहीं है। एक फ्लोर ऑफ द हाउस है, उसमें आपस में आपका रवैया ठीक है तो आपका वो मीसाक है। वो मीसाक जब तक कायम रहेगा, आपका मुल्क भी मिसाली बना रहेगा। जी, नज़रियात अपनी जगह। तारिक सुमैर साहब, इस पे क्या कहेंगे? कोई कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ कि जब ये सियासतदान सब इकट्ठे हैं तो हम लोग क्यों इतना लड़ते हैं आपस में? वो आजकल असल में पहले नहीं लड़ते होते थे। जब प्रिंट मीडिया के हद तक था तो मुझे बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती होती थी सबके साथ। अगर किसी ने उसके बारे में ख़बर दी हो, हमारा वो मुकाबला होता था कि अच्छी खबर कौन देगा, कौन दे रहा है, आज किसकी अच्छी खबर शाया हुई है, उस पर हमारा मुकाबला होता था। अब असल में यूट्यूब का जो आया ना, जब से डॉलर का इशू आया ना कि डॉलर कमाने हैं और पता नहीं कभी क्या लाइन ले लेनी है, कभी क्या ले लेनी है। हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, कुछ आज कल एक दो मेरे दोस्त हैं बाहर बैठे हुए हैं, तो उनसे मेरा रब्ता रहता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ, यार पहले चेक कर लिया करो कि असल एक्चुअल हुआ क्या है। आप आदि सुनते हो और आप कर देते हो, तो लिहाजा हक़ाइक़ जो है ना उस अंदाज में जर्नलिज्म होनी चाहिए। प्रिंट मीडिया में एक बड़ा अच्छा आप मैकेनिज़्म है, मैं कहूँगा कि अगर मैंने एक स्टोरी फाइल की है ना, तो वो 3 मराइल से गुज़र के और चौथे मराइल से फाइनल होके फिर प्रिंट के लिए जाएगी। तो यहाँ होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ी सी होती है कि मुकाबला है जी, टिकर आ गया एक जगह से, खबर आ गई, सब चैनल ने वही उठा ली, तस्दीक भी नहीं बाज़ दफ़ा करते, फिर बाद में माजत करनी पड़ती है। एक दफ़ा किसी ने कोई खबर दे दी, खान अब्दुल वली खान फौत हो गए प्रिंट मीडिया में, तो फिर अगले दिन उन्हें माजत शाया करनी पड़ी। बीमार थे वो उन दिनों, लेकिन उनकी फौतगी नहीं हुई थी, तो वो माजत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस तरह से की नहीं जाती। किसी को किरदार कुशी होनी है या किसी को कुछ करना, वो होने के बाद फिर होता है जी उस अंदाज में। प्रिंट मीडिया में बड़ी जिम्मेदारी के साथ खबर फाइल की जाती है। मुझे याद है मैंने ज़िंदगी में तीन बड़ी खबरें मैंने की ज़िंदगी में, और 2 खबरों को बाद मैंने अपने आप को ख़तरात में भी डाला। एक खबर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लॉन्ग मार्च हुआ था 93 में, यहाँ फेट में उनका था घर। परवेज़ राठौर साहब उस वक्त SSP होते थे इस्लामाबाद के। तशद्दुद हुआ, बेनज़ीर साहिबा लियाकत बाग पहुँच गई। उस पर मैंने एक शेख रफ़ीक साहब होते थे, उनके सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने एक इफ्तारी में मलिक कासिम साहब की इफ्तारी में बात की और एक इशारा उन्होंने दिया कि फ़लाँ साहब आके बैठे हुए थे हमारी मीटिंग में और हमने इस तरीके से ये सारा सबूताज किया, ये हुआ, गवर्नमेंट टॉपल हुई, फ़लाँ हुआ, 58(2)B लगा। तो उस खबर पे मुझे बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जिला वतनी हुई परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो मैं सऊदी अरब हज पे गया, तो मैंने पैगाम दिया। तो कारी शकील साहब होते थे मुस्लिम लीग नून
सऊदी अरब के सदर मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह था, उन्होंने पैगाम दिया तो मेरी मुलाकात हो गई, पूरी फैमिली से हुई। वापस आके मैंने वो इंटरव्यू जब दिया तो उससे इतनी थरथली मची पूरे मुल्क के अंदर, प्रिंट मीडिया में और दफ्तर खारजा से भी वजाहत आई। पता नहीं कौन से सर साहब ने आज कर थरथली मचाई हुई है। और जो मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी, जी सर। वो फिर सारी बातें सहाफ़त वो हम पता ही नहीं आपसे जा पूछेंगे सकता। ना। मतलब ये है कि आपके पूरा मुकम्मल चैलेंजिंग है, और जब से Challenging आप होती- सहाफ़त में आते challenging हैं होती है। आपको और- चैलेंज के अलावा कुछ भी नजर अभी नहीं आता। स्टूडियो में और अच्छा, थरथलियां जी। हैं बहुत सारी, वो हम भी और- मचाएंगे। अभी ना- अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। तारिक साहब, ईद के रंग एम न्यूज़ के संग हम अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारे अहम और ये ज़बरदस्त किस्म के जो सेगमेंट्स हैं वो बाकी हैं, बिल्कुल। बहुत सारे इम्तहान अभी बाकी हैं। ब्रेक की जन्म चलेंगे, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं और इरफान ये सोच रहे थे कि स्टूडियोज़ में थरथली कैसे मचानी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी गेम्स हैं और हमारे जो हमारे जो गेस्ट हैं, मुझे लगता है वो हमें फंसा देंगे, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। इसलिए हम पहले से तैयारी करके। अच्छा, कोई नया गेस्ट भी आया है, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ज्वाइन किया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान शफकत अब्बास अवान साहब। आपका बहुत शुक्रिया, ईद वाले दिन इस पुरमसरत मौके पे आपने अपना वक्त निकाला और हमारे लिए, इस चैनल के लिए, और चूँकि एम न्यूज़ की फ़र्स्ट ईद है और यहाँ पे ईद जो है हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए भी। अच्छा, ये फर्स्ट ईद तो है और हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं, क्योंकि हमारी पहली ईद थी और हम चाह रहे थे कि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरों के साथ अपनी पहली ईद जो है वो गुजारे। सर कैसी गुजरी? अभी तक ईद जो है वो कैसी गुजर? अच्छी गुजर रही है। कौन सी ईदी को मिस कर रहे हैं जो बचपन से आपको मिलती आ रही थी, अभी नहीं मिल रही? डेफिनेटली जी, वो बचपन वाली ईद तो और थी, अब तो ईद बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। बचपन में तो ईद होती थी तो ईदी भी मिलती थी, एंजॉय भी करते थे। अब सबसे ज़्यादा ईदी किससे ली और कैसे ली सर? रोए कितना, क्या रोए? नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं मुझे याद, सभी खुद ही दे देते थे। सबसे बड़ी ईदी कितनी थी आपकी और क्या किया था उससे, कोई याद है? कोई होता है ना कि ज़िंदगी में कोई ऐसा आपका जो है ना वो टाइम होता है जो कि बहुत ही आपकी क्लिक कर जाता है माइंड में, अभी तक आपको याद होगा कि मैं भी फिर बताऊंगी। हाँ एक्चुअली मैं ना ननहाल में ईद करता था जी, शुरू से ही। मैं तकरीबन शादी होने तक वहाँ पे ईद करता रहा हूँ। तो मेरे मामू के बच्चे नहीं थे तो वो मामू पहले ही ईद दे देते थे, मुझे मांगने की कभी नहीं मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, कुछ रिश्ते होते हैं जो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मिल जाते हैं। वही पहले वाली बात है, हम आज के आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा ईदी किसको दी है, क्यों दी है? हम भी यहाँ पे बैठे हुए मैं अपने सारे बच्चों को, मेरे भतीजे हैं, मेरे कज़न्स हैं, वो छोटे हैं मुझसे, सबको ईदी देता हूँ अपने बच्चों को। और ये बिल्कुल सब पहले उनको ईदी देता हूँ और फिर ईद पढ़ने जाता हूँ। फिर ईद पढ़ने जाता हूँ। फेवरेट डिश ईद के ऊपर अगर आप वो ना खाएं तो आपको ये पता ईद नहीं हुई चलता कि नहीं। ईद हुई है या नहीं हुई। वो तो डेफिनेटली जी, स्वीट जो है वो सवैयाँ, और वो लाजमी खाता हूँ और बनी होती हैं। सुबह सुबह उठे तो पहले सवैयाँ बनी होती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से किसी ने बिरयानी का नाम नहीं लिया। भाई बिरयानी को सारे भूल गए, बिरयानी को। सर बिरयानी होनी वो तो चाहिए। बिरयानी तो दोपहर की और बाद की बात है, पहली जो डिश है वो तो स्वीट डिश है ईद की। पहली जो ईद पर स्वीट डिश है दिन वो उठ बहुत के ही ज्यादा सबसे जरूरी है। पहला काम क्या करते हैं अभी? बस मैं नमाज से फारिग होकर बच्चों को ईदी देता हूँ, जितने भी मेरे कंसर्निंग बच्चे हैं, और उसके बाद फिर नमाज की तैयारी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो हमने उनसे भी किया था वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी सियासी मुखालिफ को ईद मुबारक कहनी हो तो और ईदी देनी पड़ जाए तो किसको ईद मुबारक कहेंगे? मैं साद रफ़ीक। क्यों? क्यों? मैं ना प्रिंसिपल है। हाँ, सर फेवरेट कौन है किस में? पॉलिटिशियंस में? इमरान खान। क्यों? ये तो कोई पूछने वाली। इमरान खान ने बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया है सियासत का। अब वो सियासत नहीं है, जो वो बिल्कुल सियासतदान नहीं है जिस तरह रवायती होते थे। वो एक नज़रिए के तहत सियासत कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसीलिए मैं सियासत में आया हूँ। पहले नहीं था, मैं तो इखलाक की पॉलिटिक्स करता था, लेकिन मैं 2022 में सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि उनका वो नज़रिया पसंद आया है। जी, तो इसमें तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। इमरान खान के होते हुए किसी और को क्या पसंद करना है? इमरान खान के अलावा भी कोई पसंद है और क्यों पसंद है?
सियासतदानों में साद रफी कह दिया ना उनको। नहीं, महमूद खान चकजई साहब। महमूद सर, वो क्यों? इसके रीज़न उसकी रीज़न ये है कि वो प्रिंसिपल स्टैंड है उनकी पूरी लाइफ का। वो जब भी बात करते हैं वाइन की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, और बतौर सियासतदान मुझे वो बहुत ये पसंद है। पीटीआई से बाहर नहीं आएंगे। मुझे खुद इनको पीपल्स पार्टी में या नून बिल्कुल लीग ऐसे में ही है। लेके जाना पड़ेगा। हुकूमत में इस वक्त कौन सा ऐसा वजीर है जो कि फेवरेट है और बहुत अच्छा बोलता है? हुकूमत में सच्ची बात है कोई ऐसा वज़ीर नहीं है जिसका मैं नाम लूँ कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है या बहुत अच्छा बोल रहा है। पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे लोग होते थे, मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ किसी दौर में, लेकिन बीबी शहीद के बाद वो बात नहीं है पीपल्स वो पार्टी। बात नहीं रही। आकाश मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेगमेंट में हम चलते हैं और हाँ, सेगमेंट बड़ा ही exactly, इंटरेस्टिंग है और इसमें हमने जुमले कंप्लीट करवाने हैं गेस्ट से। तो कर वैसे लेंगे, एक बड़ा टास्क भी है इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं कि इसमें कौन मैं कहना देख रही हूँ यार, ये मुश्किल ना हो जाए हमारे गेस्ट के लिए, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है? आप लोगों सबसे ने पहले घबराना नहीं है। नहीं, हम तो नहीं घबराते बाकी साहब ने घबरा बिल्कुल। शफकत साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने बहुत लेट हमें ज्वाइन किया, सो मैं ये चाह रही हूँ कि हम सारी बातें आपसे निकलवाएं। अगर सियासत एक फिल्म होती तो उसका नाम होता, जल्दी जल्दी। सियासत फिल्म होती तो उसका नाम होता गन चक्कर। कौन सी फिल्म है वैसे? कोई भी नहीं, बड़ा जबरदस्त किस्म का नाम इन्होंने जो है दिया। सही। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन करूंगा सायरा साहबा से आपसे। सायरा साहबा, अगर सियासत ये नहीं करूंगा, चले नेक्स्ट कर लेते हैं, इनसे ये नहीं करते। सायरा नहीं है। अगर ऑपोजिशन एक मौसम होती तो वो होता कौन सा मौसम होता? वैसे सायरा कौन है? पहले ये सायरा बताया कौन जाए। है? सायरा नहीं है। हम कंफ्यूज हो गए, सायरा कौन है? आसिया साहबा। आसिया वेरी सॉरी, आपका नाम वो बात- दोबारा से आ जाते हैं, दोबारा से आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है इरफान, होगी ये वाली बात हो गई। आप किससे पूछना है हमने next? बिल्कुल, आसिया साहबा से हम तरफ मूव करेंगे और आपसे मेरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर अपोजिशन एक मौसम होती तो वो मौसम कौन सा होता? खिजा का क्यों? अपोजिशन ही हमेशा खिजा। Opposition है, खिजा ही होती खिजाओं है। पे डाल दिए यार। बाहर कैसे हो खिजा है। सकती है? खिजां ही होती है पोजीशन पे, और जो आजकल खिजां है ये तो बिल्कुल ही सारे पत्ते झड़ गए हैं। बाहर कौन है? बाहर तो अल्लाह करे आ जाए इस आ मुल्क जाए। में। सर, आप लोग आने नहीं दे रहे बाहर को। नहीं, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद बाहर में भी थोड़ी देर आप लोग ऐसे आ करते जाएगी। हैं, बाहर आ जाए, आज साथी कहते हैं ना आए, रहने दे, अभी खिजाएं, ठीक है। बिल्कुल। आगे बढ़ूंगी। इसमें आपकी तरफ, साहबा से हाँ, इसमें आपकी तरफ आ रही हूँ। अगर इलेक्शन एक खेल होता तो वो कौन सा होता? मुझे भी कुछ याद आ रहा है। खेल है सियासत, और क्या है, कौन सा खेल है? क्रिकेट मुझे लग रहा है फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल, यस, फुटबॉल सबसे बेस्ट वो है। बेस्ट फुटबॉल, है, है ना? वो बेस्ट है, बिल्कुल। जी जी। शतरंज। हो सकता है। तारिक साहब आपके लिए नेक्स्ट जुमला। जी, अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ओ उसके लिए मैं काबिल नहीं हूँ इस- सर जी, ना करें। अगर आप वज़ीर आज़म आप हम आपको बना नहीं रहे, हम कह रहे हैं आप समझे मैं हूँ। तो क्या चाहती हैं आप मुझे बताएं। तो आप ऑर्डर क्या करूं? पहला ऑर्डर क्या करूं बताएं। हाँ, वही बताएं सर जी, मैं बताऊं। पहला ऑर्डर आइन पे अमल होना और आवाम की खिदमत। हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं शफकत साहब। नहीं, ये दूर दूर तक भी नहीं हो रहे, और काश ये कुछ हो जाए, और हुकूमतें जो हैं वो इसीलिए आए कि उन्होंने लोगों की खिदमत करनी है। अच्छा, तारिक साहब ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैं इसको जवाब थोड़ा दिया सा कि ये चीजें नहीं है। आगे जी, बढ़ाता हूँ जी। कि अपोजिशन में रवैया डिफरेंट होता है। जब गवर्नमेंट में आते हैं, जो भी हो, पीपल्स पार्टी आए, पीटीआई आए, नून लीग आए, तो उनका डिफरेंट होता है। हम एज ए जर्नलिस्ट उनको जब कवर करते हैं तो अपोजिशन में इतनी आइडियलिज्म बातें करते हैं। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में पहले थे, यानी अभी 22 से पहले, 18 से पहले की मैं बात करूंगा, बड़ी आइडियलिज्म बातें होती थी, बड़े उनको लोग पसंद करते थे। जब हुकूमत में आए फिर वो चुंगल में फंस गए, एक दायरे में फंस जाते हैं, फिर वो मजबूरियां भी होती हैं। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सियासत में मैं उनको दो वजूहात से पसंद करता हूँ। दो वजूहात से, एक उन्होंने 1990 में मईशत को एक ट्रैक पे डाला, प्राइवेटाइजेशन की और सारी चीज़ें की, मोटरवे की बुनियाद रखी। बड़ी तनकीद उन पर हुई कि मोटरवे क्यों बना रहे हैं, अब साबित हुआ। जी जी जी। दूसरा, वो डेवलपमेंटल सोच रखते हैं अंदर, और ख़ारजा पॉलिसी में एक तवाज़न उन्होंने अपने दौर में काफ़ी हद तक ले आए थे और लाने की कोशिश भी की। अब मसला ये होता है कि आप ऐसी पॉलिसी अपनाएं, ख़ारजा पॉलिसी हो या बाकी हो,
और वादे ऐसे करें जो आप पूरे कर जी। सकें, हुकूमत में आके उन वादों मतलब को अगर आप अमली गुजरात जामा में बना होते, सकें तो आप सारे वादे और पूरे एक करते हैं। दूसरे की इज्जत करें, रख रखाव करें, इंतकाम से दूर रखें मामलात को। हर एक कोई भी आता है इंतकाम से दूर रखेगा तो ये मुल्क आगे जी। बढ़ेगा और सही- चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सही कहा आपने सर, सही कहा। एक बार फिर हमारा नेक्स्ट राउंड है, उस पर हम कोशिश करेंगे। एक लफ्ज़ हमने बोलना है मैम आसिया साहबा, और वो लफ्ज़ ये है कि एक जुमला एक लफ्ज़ में बोलूँगा, आपने उसके जवाब में कोई एक लफ्ज़ बोलना है जो आपको सूट करे, कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि इसके लिए उसके साथ ये best- मैच करता है, ये तो best वो वाला। रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब सियासत से ही कंसर्निंग है, तो सियासत से ही मुतालिक सियासत। सियासत, शतरंज। अरे वाह, क्या बात। हाँ वही मतलब सियासत शतरंज मतलब वाली, शतरंज है, शतरंज वाली ही चीज़ आ रही है। और तारिक सुमैर साहब, महंगाई। महंगाई, गरीब के लिए महंगाई, कोई एक लफ्ज़ बोलना है आपने। एक लफ्ज़ बोलना जी। है, ये महंगाई हमें मार गई। अरे वाह। जी इरफान, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे मेरा क्वेश्चन होगा, मीडिया। रंगबाज लोग। अरे वाह, क्यों? आप खुद दिल साबित नहीं है दुखाया तो आप ये आपने, कहेंगे। मैं भी वही सोच रही लोग होते थी। हैं ना, डिफरेंट लोग होते हैं ना ये बहुत तो आपने ख्वाजा आसिफ वाला फिक्रा बोल दिया। बस कभी सुना था ख्वाजा आसिफ को? बोलते हैं रंगबाजी शाजी बड़ा वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए मुख्तलिफ लोग हैं ना यहाँ पे, हाँ। बहुत सी ईमानदारी से चल रहे हैं, बहुत एक साइड पे एक पार्टी को लेके चल रहे होते हैं, तो डिफरेंट रंग बहुत सियासत होंगे इरफान। मुझे तो अब ये सियासत जो है इससे थोड़ा सा निकलना है, क्योंकि भाई पूरा साल हम लोग सियासत सही ही है, करते ऐसे ही रहते है। हैं, है ना सर? थोड़ा सा बिल्कुल। निकल जाते हैं, कुछ आप लोगों को जवानी की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल। नहीं? लेकिन ये भी थोड़ा सा ना शायरी हो मुश्किल जाए भाई, टास्क है कुछ ये भी पोइट्री वैसे। भी हो जाए ना इरफान, क्या हो गया होनी चाहिए। सर? जो पहली लाइन है ना पोइट्री की, वो मैंने आपको बतानी है, उसके बाद आपने मुझे बताना है। वही शेर। वही शेर आ गया। अगर बड़ा मुश्किल है। चले, कोशिश नहीं करते नहीं हैं। बहुत आसान है सर जी, आपको आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। शफकत साहब, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले। ख्वाबों में मिलेंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन होगा आसिफ साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। इसके जुमले को शेर को कंप्लीट कीजिएगा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आई एम वेरी पुअर इन द पॉइंट। चलो हम थोड़ा थोड़ा कम देखते हैं। ऐसा था? नहीं, तो इस शहर में हम भी आंख भर के देखते हैं। ओहो हो, लेकिन मेरा ज्यादा अच्छा था, मेरा ज्यादा अच्छा। आपको बहुत ईजी था, इन्हें बड़ा मुश्किल था मेरे लिए किताबें खोली। इस्मा? अच्छा मैं पहले बता दूं, मैं शेर व शायरी में बहुत बुरी हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे बहुत इजी वाला पूछूं, ठीक है? बहुत इजी वाला ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। डिब्बे में डिब्बा वाला हाँ पूछ वो इतना easy है। वो तो बचपन से पढ़ती आ रही वो हूँ। हम पोएट्री में आपसे सुनेंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ले। बता। हाल हमारा। महाराज पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा। नहीं, मैंने तो वो सुना, पत्ता पत्ता बोटा बोटा जिक्र खुदा। जिक्र खुदा में खोया। मैं ये सोचा था वैसे वो बोल देंगे। सर जी, पत्ता पत्ता नात का बूटा बोलते हैं। बूटा, बताएं ना आगे आपसे तारिक साहब। आगे क्या बताना है आप? मैं आपसे इसको पूछूं, जोड़ो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा। हाल हमारा। जाने हैं। जाने जाने हैं। हैं। वो मैंने सी- बता दिया। सर जी, सर ने बता दिया। खरबूजा खरबूजे को देके रंग रंग पकड़ता पकड़ते है। सर जी रंग पकड़े थोड़ा सा। एक और पूछ लेती हूँ, वो दिन की मुसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही, कुछ खो गई। कुछ भूल गए। भूल और गए। क्या बात है, शफकत साहब को मुझे लगता है बड़ा अच्छा। पीटीआई और शफकत साहब जो है वो इस वक्त लीड सर कर रहे आपसे हैं। एक शेर मैं आपकी गुज़ार करूंगा। वो शेर ये है, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। आओ के गुलशन का कारोबार ओए, चले। ओए, ओए, क्या बात ओए। है, आपने तो वाकई मुझे लगता है आपका अच्छा बना ये इंटरेस्ट बहुत आसान है। आप तो कुछ मुझे लग रहा है इरफान, अब मुझे टीम बना लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी जी। टीम जो है थोड़ी सी पीछे हो रही है, तो मैं नहीं आपकी जाती। टीम बेचारी। नहीं नहीं, मैं अब आपके साथ हूँ, आपने अब टेंशन नहीं लेनी। इरफान, कौन सी टीम है आपकी? मेरी ये टीम मेरी। बस मेरी वो टीम है। मैं बस अब उनको देखिए, support मैंने उनको हारने नहीं देना, लेकिन आप लोगों ने भी कुछ करना है थोड़ा थोड़ा। डब्बे में डब्बे वाले पूछे ना, मुश्किल। कोई ऐसा सियासतदान जिसका, बल्कि मैं उनसे क्यों पूछूं, आप उनसे पूछेगा। मेरी टीम है भाई, मैं उनका साथ दूंगी, ठीक है? अलिफ से शुरू होने वाले सियासतदानों के नाम 5, जल्दी जल्दी जल्दी। तारिक साहब, नहीं नहीं, शफकत साहब से कोई उसके भी- आप कोई भी बाद बता तारिक साहब सकते याद कर लें तब तक। अलिफ से शुरू होने जी। वाले। सब सोच रहे हैं। आसिया जहांगीर। नहीं, ऐसा वो नहीं है सियासतदान। जी सर।
वैसे काफी सर, दो ही मुश्किल बता सवाल दें। कर दिया है। मुझे फिलहाल तो देखिए आप सर, एक ही अलीफ से बता पूछ दें। रही हैं तो मैं भी मैं बहुत कह रही हूँ मुश्किल मैं कह रही हूँ एक ही बता दे आप तो। इंतजार पता नहीं नहीं, यार, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं इत्तेजाज ऐसा नहीं है, हाँ एहतजाज है, तो मुझे याद आ गया। एहतजाज है। बस ये मेरी टीम को एक पॉइंट मिल गया। चले ठीक है जी, ठीक है, चले बढ़िया। मैं भी बड़ा मुश्किल पूछूंगा फिर। नहीं पूछे, हम तैयार हैं। अच्छा, मैं आप कोई एक ऐसी पॉलिटिशियन का नाम बता दें जिसका नाम रे से शुरू हो, कोई भी बता सकते राबिया बसरी, वाह पीटीआई की। वाह 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 इरफान, हाँ जी, क्यों नहीं है, नहीं, एक्सेप्ट भी है। राबिया राबिया बसरी। बसरी जी। एमपी है फ्रॉम जी केपी। मान गए इरफान, गुड क्लैप। मैं नहीं जानता, आप कह रही हैं तो होंगी। सर जी अभी तो आप मान गए थे, दम से यू टर्न ले लिया आपने। अब मैं पूछूं? योर एक्सेंट sure. भी है जी। अच्छा, हाँ यस। श्योर। तारिक साहब तैयार हो जाए, आप दोनों से क्वेश्चन, अभी आप लोग दोनों बता सकते हैं, ठीक है? एक ऐसे पॉलिटिशियन का नाम बताएं जिसका नाम वाव से स्टार्ट हो। ये तो चीटेंगे। वो- क्यों पूछना चीटिंग? चाहिए सर जी आपने रे से पूछ। डेरा इस्माइल खान के थे वकार अहमद खान सेनेटर। वकार अहमद, देखें भाई क्लैपिंग करते हैं अपनी टीम जबरदस्त, के। हमारा एक clapping। पॉइंट। एक डेरा पॉइंट, दो इस्माइल खान के थे पॉइंट। ना वकार अहमद बिल्कुल, खान, चलें। सेनेटर भी रहे। अच्छा, कोई ऐसे पॉलिटिशियन का नाम बता दें जो हे से शुरू हो। ऐसे हमजा शफकात, हमजा शहबाज। हमजा हमजा शहबाज। शहबाज। हमजा शहबाज। हमजा शफकात। इसी पूछ रहा हूँ। हमजा शफकात ब्यूरोक्रेट है। चलो क्लैपिंग। बात तो नहीं है ना। हमजा शहबाज तो भाई हमारी टीम जीत गई है इरफान। इस वक्त हमारी मैडम ने टीम सही बारी बताया। जा रही है। एग्जैक्टली हमारी शहर टीम शहरी जो है में वो जीत गई है इरफान। मेरे ख्याल से टाइम क्लोज हो रहा है और हमें ब्रेक की जानब जाना है। ब्रेक की जानब जाएंगे और कुछ और सेगमेंट्स भी बाकी हैं, हमने उनको भी कंटिन्यू करना है। अभी ब्रेक की जानब चलेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे वक्त पे एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए क्योंकि और भी बहुत कुछ है आपके लिए। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे ईद के रंग एम न्यूज़ के संग प्रोग्राम में। और बड़ी अहम गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। अहम से मुराद ये है कि ऐसी बातें कि जो कि हम आम दिनों में नहीं करते, और आम वो दिनों में नहीं करते। ऐसे क्वेश्चंस आज हम जो रेज कर रहे हैं, ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अच्छा, कि जिनसे आप वो बातें निकलवा नहीं सकते। निकलवा आज नहीं सकते, निकलवाएंगे। आज निकलवाएंगे। लेकिन इरफान वो कहते हैं ना, छोटी छोटी ब्रेक्स होती हैं तो छोटी छोटी तब्दीलियां होनी चाहिए। लेकिन हमारी छोटी सी ब्रेक में इतनी बड़ी तब्दीली हो गई। बहुत बड़ी बहुत बड़ी सारी- वाली तब्दीलियां हो गई हैं। सो मैं चाहती हूँ कि बता दें भाई अपने व्यूवर्स को। आई थिंक सो इस साइड से स्टार्ट करना चाहिए कि कौन है हमारे साथ। अच्छा, ये लोग वो हैं कि जिनके बगैर मेरा तो भाई जो डेली का प्रोग्राम होता है वो अनकम्प्लीट, मतलब मुझे ये लोग चाहिए होते हैं अपने प्रोग्राम में। और देखते हैं कि भाई हमारे साथ कौन है, बता दो इरफान। जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है किरण साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है एम न्यूज़ की ही टीम का ये भी मेंबर हैं, और असगर चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें किसने ज्वाइन किया? मुझे बताने तो किरण कितनी प्यारी लग रही है। अरे वाह, ये तो बात बाकी थी। किरण प्रोग्राम में भी बहुत ही ज़्यादा तैयारी के साथ आते हैं, और आज ईद की तैयारी जो है वो बहुत ही उनकी स्पेशल है। किरण माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है, क्योंकि हम लड़कियों की ईद होती है ना, सो इस वजह से भाई हम लोग तो लड़कों बहुत ही की ईद प्यारे नहीं लग रहे हैं। होती आकाशा जी, हमारी गलतफहमी है कि सिर्फ लड़कियों की ईद होती है। आपने लड़कों की फिर देखी नहीं है नहीं तैयारी? आपने देखा नहीं है डॉक्टर अली इमरान साहब कैसे तैयार होके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आकाशा? बहुत ठीक-ठाक क्यूट हैं? लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी सर मच। जी ईद तो आपकी है। नहीं जी, देखें ईद पे तो थोड़ा हमें थोड़ा बहुत, आप लोग तो थोड़ा बहुत लड़कों को तैयार होने सर दिया देखिए, करें। आकाशा को तो हम शो में रोजाना देखते हैं, माशाल्लाह बड़ी तैयार होके आती हैं। तो हम तो हमेशा वो काला कोट और काली टाई पहन वही के, कुछ चेंज होता नहीं है ना, ये करने देते हैं। तो आज हमने सोचा कि जी आज हमने किसी तरीके से जो है ना आकाशा से जरा खूबसूरत लगना है प्रोग्राम के। जी बिल्कुल ऐसे ही। सर कोशिश आप तो लग पूरी रहे है। हैं। तो कोशिश सर, हमने कोशिश की है। आपने कोशिश पूरी तो की पूरी है। है। जी, बिल्कुल कोशिश ऐसे ही ज़रूर की है। है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन मेरा ये होगा कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? कौन सी ईदी है जिसको आप मिस कर रहे हैं? मेरा ये कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा इमरान साहब एकदम से ऐसे हो गए कि यार फिर आते ही क्वेश्चन एक और पूछ लिए। सर देखिए, बचपन की तो ऑब्वियसली जब हम छोटे थे तो ईदें बड़ी अच्छी लगती थी, ईदियाँ मिलती थी, और फिर वो झूले और वो मेले ठेले, और मतलब हमारे टाइम में तो ओल्ड स्कूल है हम जी। तो वो इतने बड़े ये जॉयलैंड हो गया या बड़े बड़े प्ले लैंड जो थे वो तो नहीं हुआ करते थे। तो ये छोटे छोटे घर के पार्क के करीब छोटी छोटी खुशियाँ होती थी और उनको बड़ा एंजॉय किया जाता था। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, फिर मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम इस मुल्क से बाहर गुजरा, और वो जो ईदें थी वो बड़ी मुश्किल ईदें थी मेरी, क्योंकि मैं कोई 20-21 साल कनाडा में रहा हूँ। तो वो वाली ईदें बड़ी बोरिंग होती थी। ईद वाले दिन भी कभी कभी ऐसा होता था कि
नमाज सबने पढ़ ली और फिर पता चला कि आज किसी क्लाइंट, गोरे क्लाइंट की कॉल है, उससे मिलना है, मुलाकात करनी है, तो वो ईद भी आप वेरी बोरिंग है ना। तो बोरिंग उसी में गुजरती थी। बट सिंस मैं पाकिस्तान वापस आया गुज़िश्ता मतलब 5-6 साल से, तो अब फिर ईद का वो मज़ा दोबाला होना शुरू हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो खान साहब का ऐसा इवेंट हुआ, इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए और वो पिछली जो 4 ईदें गुजरी हैं बड़ी तकलीफ़देह होती हैं, क्योंकि किसी बंदे से जब आप इतना इश्क करते हैं ना, आप उस आइडलाइज करते हैं, और वो बंदा मतलब आपकी ज़िंदगी का जो टोटल फोकस्ड मेवर होता है ना, एक शख्स होता है। और फिर मेरी खान साहब से जेल जाने के बाद 50-60 मुलाकातें होंगी, 50-60 मुलाकातें खान साहब के साथ। शफकत भाई भी जाते हैं, हम इकट्ठे खान साहब से मिलते हैं। तो वो एक तो पहले होता था ना कि जब आप खान साहब को सोचते थे कि यार क्या शख्स है, वर्ल्ड कप लाया, शौकत खानम बना दिया, नंबल बना दिया। फिर एक टाइम था जब खान साहब हमें अपने नाम से पुकारते थे, तो वो चीज़ फिर आपको जो करती है ना, तो वो फिर बड़ी कमी महसूस होती है। और फिर जब आखिरी मुलाकात थी 16 अक्टूबर की, और उसमें मैं 9 घंटे खान साहब के साथ रहा, और वो मुझे लम्हे ना हर रोज़ वो कि मैंने यार ये बात मेरे से मैंने करनी थी खान के साथ, वो रह गई, खान साहब से मैंने ये बात करनी थी तो वो रह गई। तो ईदें अब उस तरह नहीं है। शफकत भाई भी इस बात को सेकंड करेंगे कि वो खान के बगैर आपकी ईद, क्योंकि जिसको आप इश्क कर रहे होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जिसका एक मुकाम होता है, तो वो ईदें बस अभी पिछली 4 ईदें बड़ी बोरिंग है। अच्छा इनकी यही खूबसूरत बात है कि 10 सवालों का जवाब ये एक साथ ही दे देते हैं। मतलब हम 10 सवाल लेके हमारा टाइम बचा रहे हैं। आप पूछें, हम आपको सारी चीज़ें बताएं। अच्छा मुझे बताइए, कोई ऐसी ईद सर, कोई ऐसी ईद जो कि आपकी सियासत के बगैर, खिदमत के बगैर गुजर सकती है, मतलब सिर्फ आप फैमिली के लिए सर्व करें उसमें? देखिए फैमिली के साथ तो हम रोज़ ही होते हैं, तो फैमिली के साथ मतलब फैमिलीज़ के साथ तो हमारा रोज़ ही टाइम होता है, जो भी टाइम स्पेयर होता है जो हम घर जाते हैं तो फैमिली के साथ गुजरता है। और पॉलिटिक्स तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको वो 24/7 ही आप करते हैं। आजकल तो हमारी प्रैक्टिसेस भी शफकत भाई वो सियासत की नज़र हो चुकी हुई हैं कि सुबह हमने अपनी जाना हम भी वही पूछना चाहते हैं, सब कुछ सियासत की नज़र इस वक्त हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे ये नहीं कहते कि 27 करोड़ जो बच्चे हैं, जो आवाम है, जो लोग हैं, उनका तो ख्याल है, हमारा ख्याल नहीं, हमें टाइम नहीं देते। अब मेरे लिए मैं थोड़ा सा लकी भी हूँ, मेरे बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं छोटे, तो मुझे ये बड़ा अच्छी ब्रेक है कि मेरी एक एंगेजमेंट होती है तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 7:45 बजे से लेकर 8:15 बजे तक, क्योंकि वो मेरी छोटी बच्ची है तो वो स्कूल जा रही होती है। द मोमेंट शी गेट्स इन द कार ना, तो फिर वो उसकी मुझे एक वीडियो कॉल आती है। पीटीआई के अलावा किसी दूसरी पार्टी में कोई पसंदीदा शख्सियत क्यों? सर मेरा आप यकीन कीजिएगा कि मैंने जितना मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं, मुश्किल ही तो नहीं है। वो जो स्टार्ट इन्होंने बात की थी ना, ये अली इमरान साहब आते हैं आपकी तरफ। नहीं, बताना पड़ेगा। नहीं पूछेंगे, आप उनकी साइड ना दें। नहीं, मैं उनकी साइड तो ले ही नहीं रही। एक सवाल का मैंने कहा जवाब। पार्टी बतानी पड़ेगी, उस पार्टी में से बताए नहीं तो बिल्कुल, इन्होंने तो निकला ही बिल्कुल। नहीं। देखिए अब जरूरी नहीं है कि सियासी इख्तलाफात हो, अब इसके अलावा भी तो आपके किसी के साथ हो सकती है कि आपको जो है ना बाई पर्सनैलिटी अच्छा लगता हो बंदा, या उसकी कोई ना कोई ऐसी अदा होती है। अभी हुकूमती जो गुजरा है ना, उनमें से कौन पसंद है, बता दे। इतना मुश्किल सवाल है। आप यकीन करें कि मैं इस पॉलिटिक्स को देखते हुए उम्र का एक बड़ा लंबा हिस्सा गुजर गया ना, तो मैंने तो जब वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं जड़ा वट्टा चुकिया ना, तो उसके नीचे से कोई ना कोई एक अजब करप्शन की गजब कहानी निकल आई है बाहर। अब इन लोगों से मेरी लाइकिंग कैसे हो सकती है कि जिन्होंने पिछले 78 ईयर्स में सिस्टम का हिस्सा बन के इस मुल्क की तबाही की है। तो मेरा तो एक ही आइडियल है, वो आपको पता है। पता चल गया, हमें पता चल गया। किरण आपकी तरफ आ रहे हैं। को पता चला, चलिए चलें आगे बढ़ते हैं। इरफान ऑडियंस को भी पता है। ऐसे ही है। किरण, ईद कैसे गुजरती है? आज तो माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सबसे पहले तो बताएं कि ये पहले से प्लान, हमारी तो प्लानिंग पहले से होती है ना भाई, रमज़ान अभी स्टार्ट होने वाला होता है, हमें टेंशन होती है भाई ईद आ जाएगी तो उस पर क्या होगा। किसने कशा मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि चंद दिन पहले वापसी हुई और उसके बाद मैंने आपसे, हम जब तैयार भी हो रहे थे तो हम आपस में डिबेट कर रहे थे कि आज की इवेंट की तैयारी भी मेरे लिए आप समझ लें कि बस सर्टन आपने कहा कि ठीक है ये पड़े हुए जल्दी से इसको तैयार करके पहन लेते हैं, क्योंकि फौरी बात, क्योंकि शादी है मेरी बहन की, तो मेरे लिए वो ज़्यादा है कि वो उसके ऊपर प्लानिंग की जाए। जैसे क्योंकि वैसे भी ईद तो हमारी ऑफिस में गुजरती है, ऑन ड्यूटी होते हैं, और इस दफ़ा मुझे ज़्यादा ये है कि मैं सारी
अपनी ड्यूटी पहले कंप्लीट कर लूँ और ड्यूटी के बाद ज़्यादा रिलैक्स होकर आराम से अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर सकूँ, तो वो वाली चीज़ है। दूसरा, ईद ज़ाहिर सी बात है ये भी हमारी फैमिली होती है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं। घर में तो मुझे लगता है कि हम शायद सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, सुबह उठते हैं और वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा करते हैं, आप मिस भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ होती है इसमें हमारी जो सोशल गैदरिंग है, फ्रेंड सर्कल है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है। हमें मैनेज करनी होती है, इतना आसानी से नहीं होता कि किसी ने कॉल की कि आज बर्थडे पार्टी है तो किरण आप आ जाए, तो हम कहेंगे जी अगले मोमेंट में आप मुझे पिक कर ले, हम चलते। तो ऐसा नहीं होता, हमें प्लान करना पड़ता है चीज़ों को, हर चीज़ को कि अच्छा अभी मैंने ये वाला इवेंट कर लिया तो अभी इसके लिए मुझे इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो पूरा साल हमारी चीज़ें इस तरीके से चल रही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अनप्लान्ड भी होती हैं, मतलब आपने कुछ और प्लान किया होता है। इरफान में यही देखें, आप लड़कियां अगर प्लानिंग नहीं भी करती हैं तो हम इतनी प्यारी लग सकती हैं, सो आप सोचें जब हम प्लान करते होंगे तो फिर क्या होता होगा। ये तो बात वैसे मैं तो सोची किरण को देख के देखा, हाँ। किरण से अभी मलिका एलिजाबेथ वाला पूरा गेटअप आपने अपने यहाँ पर अच्छी लग रही है वैसे। मैं डिफरेंट करना चाह रही थी। अभी मुझसे जब मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही थी तो पूछ रही थी आप पश्तून हैं, मैंने कहा आपको क्या लगता है, उन्होंने कहा कि आप कहाँ से हैं, आप इस मतलब उन्होंने 3-4 एक साथ ही ले, उन्होंने कहा आप बता देना। लेकिन जब आप करने भी आते हैं तो देखिए हम कहते हैं कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, हम कोई एक सूबे को उस तरीके से अपने ऊपर टैग लाइन नहीं हमें लगाना चाहिए, क्योंकि अभी का पाकिस्तानी हमें वो चीज़ दिखाना। तो मैंने कहा अब लोगों को हम दिखा रहे हैं, अब लोग समझ रहे होंगे शायद ये पश्तून है जब कुछ, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल कास्ट अब मैं बताऊँगी तो आप भी करते हैं, मैं आपको बताऊँगी तो आप भी हंसेंगे क्या वाकई में किरण। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आता है कि आप इस तरीके से न्यू लुक्स, अच्छा लड़कियों को बाय द वे बड़े मज़ा आता है कि जब वो न्यू लुक्स दिखाती हैं, और हर दफ़ा हर इवेंट पे मुझे अच्छा सबसे अच्छा ये लगता है आकाशा कि मुझे हर इवेंट पे डिफरेंट दिखना होता है। डिफरेंट दिखना होता है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा इरफान, एक पर्सनालिटी हमारे साथ इस वक्त ऐसी है, बिल्कुल अभी खामोश बैठे हुए, लेकिन पूरे रमजान खामोश क्यों बैठे हुए मैं वही परेशान हूँ, इतनी खामोश तो वो भाई वैसे कभी दिखे नहीं है ना। और मजे की बात इरफान, वो हमारे लिए ईदी लेकर आए हैं। ईदी तो लेंगे उनसे, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है कि वो चुप है, खामोश क्यों है। इतने इंपॉर्टेंट दिन के मौके पर जो कि ईद का दिन है, किसी को मिस कर रहे हैं सर? अच्छा आप चले छोड़िए, बड़ा जबरदस्ती से पूछा है जी असगर साहब। बहुत शुक्रिया। देखिएगा शाह इरफान, एक तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक। और देखिए मुबारक बहुत कम ही आती है आजकल जो है। तो इसलिए आप महंगाई हो गई है। महंगाई भी देखिए, अभी तो आपको पता है कि वो पेट्रोल बढ़ गया। हाँ जी, तो ऊपर काम हुआ ही नहीं है इधर, जनाब सरकार ने बढ़ा दिया पेट्रोल। सर ईद है ईद। आप उसमें अच्छा उनकी ईदी थी वो जी, वो जो हमसे निकली थी उनकी ईदी थी। देखिए और ये खुशी के लम्हे होते हैं, लेकिन आपकी ईद कैसे गुजरती है? बहुत अच्छी गुजरती है जी, अगर ड्यूटी ना लगे तो। ड्यूटी लगी तो फिर तो दफ्तर में ही गुजरती है। तो फिर आज आप आ गए ना। ड्यूटी ना लगे ठीक है, तो फिर ईद इस तरह गुजरती है, हमारे कज़न से मुलाकातें हो जाती हैं, बुज़ुर्गों से मुलाकातें हो जाती हैं, फिर जो फैमिली मेम्बर्स दीगर हैं। देखिए 2 इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में। एक होता है हमारे वो नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन। अच्छा जिस दिन वो इलेक्शन अभी लास्ट दिनों में वो हुआ है, जिस दिन वो इलेक्शन डे होता है ना, तो पूरी साफ्ती कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी होती है और फिर बड़ी जप्पियाँ वगैरह हम डालते हैं, पुराने कुलीग से मुलाकात वही तो आपसे हो गई जी, वो हो गई। और दूसरा इवेंट होता है ईद अगर फैमिली के साथ गुजरे। अमूमन ये बहुत कम ही होता है, क्योंकि देखें जैसे अभी आपने कर लिया है कि नहीं जी ईद शो है, ईद शो में बैठना है, तो वो जो हमारी खुशियां थी ना उन पर तो आपने ग्रेन लगा दिया। यस, आप यहाँ पर आकर बैठ गए। अब मैं डॉक्टर अली इमरान साहब की खूबसूरती को देख रहा था और बहुत हैरान हो रहा था, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तैयारी नजर आ रही है, तैयारी आज पूरी नजर आ रही है डॉक्टर साहब की। अब शफकत भाई हमारे मासूम दोस्त हैं। असगर चौधरी साहब एक ऐसा कोई वाकया बता दें कि जो बचपन में आपके साथ ईद के मौके पर हुआ हो, उसको आप मिस कर रहे हैं कि काश मैं दोबारा से उसी टाइम पे जा सकता। जी बिल्कुल, देखें जो बचपन की ईदें थी ना, अब तो हम भी 55 में हैं, तो बचपन की ईदें क्या ईदें थी, खुलूस था, शफकत थी, बड़ों की मोहब्बतें थी, कज़न के दरमियान बहुत ज़्यादा प्यार था। अब वो एक वो अंग्रेज़ चाचू ने एक वो चीज़ निकाली है ना जिसे आप मोबाइल कहते हैं, तो उसने आपकी जो ये लाइफ थी ना सोशल, ये बिल्कुल ख़त्म करके रख दी है। छीन लिया। अब हम बैठे होंगे, अभी भी देखे किरण साहब मोबाइल देख रही थी, तो मतलब आप बैठे होंगे तो हमारी ज़्यादा फोकस मोबाइल के ऊपर होता है, वो चीज़ें आप हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि
फौरी एक खबर जो आती है ना, वो भी आपका खुशी का लम्हा गमी में बदल देती है। Exactly. भाई पहले अखबार आती थी उस वक्त, दूसरे दिन सुबह उठ के देखते थे, खबर पड़ी, अच्छा जी गुजर गई। आप तो ठका ठक ये जो ब्रेकिंग वाला फट्टा है ना, इस फट्टे ने भी जिंदगी सर जी हम आपको ईद की तरफ लाना चाह रहे हैं, हम ईद की दोबारा से खुशियाँ फटों पे देखें, जाना इतनी चाह प्यारी रहे हैं। खुशी है। आकाशा आज तो माशाल्लाह आप वैसे भी, आप हमेशा ही खैर बहुत अच्छी तैयार होती है। बहुत शुक्रिया। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि ईद शो में हमारी मुलाकात इरफान से हो रही है। हमारा अलग रोजाना इफ्तारी पर होती थी, मुलाकात नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज इरफान की हम बातें भी बड़ी खूबसूरत सुन रहे हैं। अल्लाह करे ये खुशियाँ रहे, लेकिन ये खुशियाँ कहाँ पर हैं? आप सॉरी, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, बात तो करनी पड़ती है। जी सियासी इस्तेकाम आपके पास कहाँ पर है इस वक्त मुल्क में? खत्ते की जो सूरत हाल है, जो ब्रादर इस्लामी ममालिक का साथ जो कुछ हो रहा है, तो और हमारे फैमिलीज के बहुत से लोग इस वक्त उस खत्ते में मौजूद हैं। तो इस मरतबा ईद की वो खुशियाँ महसूस नहीं कर रहे हैं जो होनी चाहिए। और जैसी देखे क्या अच्छा होता, अभी आखिरी दिनों, अब फिर डॉक्टर साहब कहेंगे मेरे ऊपर लेकर बात आ गई। आखिरी दिनों अभी वो एक केस लगा था खान साहब का, उससे पहले बातें हो रही थी जी कि वो खान साहब ईद बाहर करेंगे। हमने भी कहा चले, हो सकता है शायद हमारी ड्यूटी की बनी गाला ना लग जाए। अब वो भी केस की हालत आप देख लें, खान साहब वाली मामला नहीं हुआ। अब वो डॉक्टर साहब ये शफकत साहब ही बता सकते हैं। तो बस चले फिर हम शफकत बस जाने दें, आप शफकत साहब की तरफ। अब वैसे बहुत टाइम हो गया शफकत साहब, कोई बिल्कुल भी आपकी मतलब शमूलियत नहीं प्रोग्राम में, क्यों आपको? मुझे लगता है कि किसी न किसी की जैसे इनको याद आ रही थी आपको भी याद आ रही है, अब किसी को मिस कर रहे हैं? कोई बड़ी शख्सियत है? देखिए हमारे लिए तो इस वक्त बड़ी शख्सियत एक ही है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो इमरान खान है। और सच्ची बात यह है कि वो जेल में हैं, तो हम ईद ठीक है गुजार रहे हैं लेकिन मना नहीं रहे हैं। तो इमरान खान जब बाहर रहेंगे तो फिर ईदें भी होंगी, ईदें भी होंगी, खुशियाँ भी होंगी डेफिनेटली। जब ईद होगी तो ईद होगी। ईद होगी जी, एक सेगमेंट है और हम इरफान छोड़ देना, बस ईद है भाई, ये क्या है? ये क्या है? नहीं होनी चाहिए, नहीं बताएं ना ये क्या है? बैलून से बस ठीक है, आप एक गेम कर लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि गेम यहाँ पे हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इमरान साहब आप गेम्स बहुत करते हैं, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ एक गेम जो है अभी हम लोग अपने प्रोग्राम में भी करें। अच्छा, कुछ ऐसा है कि ये बालून जिसके पास आएगा, ठीक है, उससे हम एक सॉन्ग सुनेंगे, कोई गाना। वाह क्या ठीक है, बेहतरीन। हाँ ना भाई, क्या हो गया? और जो बहुत बेसुरा हो कोई नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे यार, सर, कर लेंगे। कुछ और चीज रख लेना। सर जी कर लेंगे। चले जैसे भी देखे हमने, हाँ, कुछ भी। जैसा भी गाएं बढ़ाना पड़ेगा। काम है। चले ऐसा करते हैं, चले ऐसा करते हैं, इसको हम रख देते हैं अभी सिर्फ 2 लाइंस, ऐसे वन बाय वन One by one लेते हैं, ठीक है? डॉक्टर साहब आप तो नहीं आता, साहिब सोम के, आप तो इतना अच्छा। कभी भी सर जी, यकीन कीजिएगा, सर आपके मैं सुर को हम- इतना बेसुरा हूँ, मेरा वॉइस जो चले फिर कोई पोएट्री हो जाए, वो तो सुनानी पड़ेगी, कोई ना कोई, 1 by 1। जी सर, शफकत साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। उनसे गाना सुनाएंगे। चले मैं शायरी में शफकत साहब गाने की तरफ चले उनसे हम गए थे। गाना सुनेंगे, शायरी नहीं। नहीं शायरी थी। शायद चले, मुझे पता है आपकी शायरी सर बहुत आती है। ऐ जिंदगी तेरे तक कब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। वाह 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 वाह, ओहो, आगे क्या बात। बस आपने ऐ शेर जिंदगी जरा- तेरे repeat तक कब में हम इतना चलते हैं कि मर कि जाते मर हैं। जाते हैं। वाह, जबरदस्त। जबरदस्त। जी डॉक्टर इमरान साहब, देखिए ईद का मौका है और आपको पता है मैं और शफकत भाई खान साहब के बहुत बड़े लवर सर हैं जी, ना। तो शेर भी ईद ईद होती है, ईद ईद होती देखिए है। हमारी ईद उसी के साथ है, हमारी दीद भी वही है। तो मैं खान साहब के हवाले से कहूँगा आपने उसको उस तरह ले लेना जी कि हम हर रोज़ सुबह उठते हैं तो एक नई उम्मीद लेकर जाते हैं। तो उस पर यह है कि बेतबार वक्त पे झुंझला के रो पड़े, पाकर कभी उसे तो कभी खो के रो पड़े। ओहो, बेतबार वक्त पे झुंझला के रो पड़े, पाकर कभी उसे तो कभी खो के रो पड़े। खुशियाँ हमारे पास कहाँ मुस्तकिल रही इमरान खान, बाहर कभी हंसे भी तो कोर्ट में जाके रो पड़े। कोर्ट अरे, में क्या जाके बात है, रो पड़े। जबरदस्त, वाह, जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा इरफान, आप भी सोच लीजिए क्योंकि आपको भी सुनाना है, ठीक है? तो आप ज्यादा क्लैपिंग मत करें, पक्की बात है। बस किरण की तरफ आ जाते हैं। इस चीज में किरण? बहुत किरण, बहुत किरण? सुनाना पड़ेगा, बहुत सेगमेंट बुरी चल रहा है। कुछ जैसे चलेगा, जितना- ऐसे नहीं होता। कुछ भी। इरफान की टीम हार जाएगी और क्या होगा? कुछ भी इरफान की ये इरफान की टीम है, ये मेरी टीम है। डिसाइड तो किया नहीं था वैसे। आपको चले जो टीम हारी होती है ना, वो इरफान की हो जाती है। थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेते हैं सीधी सीधी चीटिंग है। देखिए आपने अब बताया, क्योंकि इस चीज में सबसे अगर मैं बुरी होना तो वो म्यूजिक है या फिर पोएट्री, इन दो चीजों से मेरी गाना बनती सुना नहीं दे। है। और डब्बे में डब्बा, डब्बे में पहले ही वैसे किया था किरण, कि मैं या तो आपको गाना बात सुना दे। बताऊं, आपने फोन साइड पे रखना है, ऐसा नहीं होगा आप गूगल करके पोइट्री निकालें और पढ़ें। हमने ऐसी देखे, हमने भी अभी जो आमद थी वो बोल थी, अगर इस तरह आप करेंगे तो फिर आकाश में हार चले जाए। चले, असगर साहब, असगर साहब की तरफ आ जाए। असगर साहब सुना दे कुछ गाना सुना दो, सुना दो। गाना सुन। गाना सुना देंगे? शेर सुना दूं। चलो गाना नहीं सुनाते आप?
ईद का चांद तुमने देख लिया, ओह ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की तो ईद हो गई होगी। आए ओए होए 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 होए, वाह 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 वाह। इरफान, क्या बात है, इरफान जल्दी से सुना दे। पक्की बात है जी। वैसे मुझे इस तरह की आकाशा, ज़्यादा आपको शायरी में इंटरेस्ट नहीं मैं है। भी सुनाऊंगी ना, मैंने तो आकाशा, सुना। आकाशा तो आखिर में सुनाएंगी ना जी, वो तो गाना host है। सुनाएंगी गाना सुनाएंगे। आप पहले सुना दें फिर। अच्छा, मुझे तो दिल भी कर रहा है कि मैं गाना भी सुना दूं, लेकिन Sure. नहीं नहीं, मैं आकाशा अभी आकाशा की सुनाऊंगी। आवाज़ ठीक है, एक आकाशा बात की आवाज़ कीजिए। ठीक है। चोई साहब एक बात रोजाना आज की बातें डेट पर मुझे एक बात कहने दे चोई साहब, जी, जी। इससे पहले मैं थोड़ी आकाशा की तारीफ कर, मैंने तो ये साइड आकाशा की कभी देखी नहीं थी, मुझे नहीं पता इतनी खूबसूरत भी लगती है जितनी आज ईद पे लग रही हैं। अब प्लीज कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं कुछ सुना देती हूँ भाई। बिखरती रेत पर वो किस नक्श को आबाद रखेगा, वो मुझको याद रखे भी तो कितना याद रखेगा, उसे बुनियाद रखनी है अभी दिल में मोहब्बत की, मगर ये संग सीने पर वो मेरे बाद रखेगा, पलट कर भी नहीं देखनी तेरी बेरुखी हमने, भुला देंगे तुझे ऐसा कि तू भी याद रखेगा। अरे क्या बहुत बात आला, है। बहुत आला। बहुत जबरदस्त शुक्रिया जबरदस्त। शफकत साहब, जबरदस्त, क्या कैसा बात लगा? है। जबरदस्त। चलिए शफकत साहब, हम इस तरफ आ जाते हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसे सेगमेंट कर लेते हैं, जैसे किसी भी पॉलिटिशियन का अपने नाम लेना है हाँ। और ये उनके लिए कुछ मशवरा दे देंगे। मशवरा दे देंगे, बस ठीक है। डिफरेंट पार्टीज कुछ भी के आप पॉलिटिशियंस उनको- है, वो हमारे पास है यहाँ पे, सो मैं चाह रही हूँ कि एक नाम आपके सामने आएगा, आपने एक मशवरा दे देना, भाई ये वाला काम कर लें आप, या कोई भी मशवरा जो आपको लगे कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक जुमले में। बिलावल भुट्टो। थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए। ओह इरफान, इतना आप सब सख्त सेंसिबल नहीं है। जी। आपको लगता है सर आपसे शेख रशीद साहब। एक लफ्ज में जी। आप ये कह रहे हैं, जुमला कर कोई सकते जुमला कुछ कह नहीं, दें। जुमला कह दें। बहुत बड़ा इंसान था पर वक्त ने उसकी कुछ किस्मत को ज़्यादा ही बिल्कुल वक्त ने उसकी किस्मत को तब्दील कर दिया, क्योंकि मैंने शेख साहब को जिन हालात में भी देखा ना, क्योंकि हम जेल के साथी हैं और जेल जाते हैं खान साहब से, और मैंने जो शेख साहब की अब साइड देखी है ना, जी। मैंने जी। जिंदगी में ये साइड उनकी कभी नहीं देखी थी कि इतना बड़ा पॉलिटिशियन था। हमने अपनी होश संभाली है शेख रशीद के साथ, हम बड़े हुए हैं और मेरे हल्के से था जब मैं वहाँ रहता सर था। जरूर लाएंगे क्या, ईद का मौका है। वन लाइनर, देखिए इतनी ज्यादा वन लाइनर, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट अवामी आदमी। अवामी आदमी। ठीक है, असगर असगर साहब से। साहब, सैयद कायम अली शाह। साईं तो साईं है। साईं तो साईं है, क्यों? आ जाते शफकत साहब की तरफ। शफकत साहब, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वो किस्सा माजी हो गए। किस्सा माजी हो गए, ठीक है। डॉक्टर साहब इनसे पूछते हैं, शेर अफजल मरबत। टफ है, बहुत मुश्किल सवाल। बड़ा मुश्किल सवाल मुझसे आपने डाला। पूछना था। नहीं नहीं, आप भी जवाब दे सकते हैं। सही है। अच्छा, आप दे दें शौकत भाई, आप बोलें। नहीं, आप हमारा ये बिल्कुल हमसे नहीं है। पूछना डॉक्टर रिवाज साहब आप बोले तो डॉक्टर हम भी चले वो जाएंगे। उनकी बात शेर अफजल मरवत जो बात जहाँ नहीं कहनी होती वहाँ कह देते हैं। वहाँ कह देते हैं। शफकत साहब, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर इससे बेहतर कर सकते थे जो किए। बस फजलुर इतना। रहमान। फजलुर रहमान, जी जी आप सही। फजलुर रहमान। अपॉर्चुनिस्ट। उनसे पूछेंगे इमरान खान साहब। मशवरा, वो तो definitely, हाँ, वो तो- मशवरा, बस इमरान खान साहब ने इस मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह बदलनी है, मशवरा सर। मशवरा तो वो जो उनका स्टांस है उस पर कायम कायम रहे। रहे। ओके, मशवरा हमसे पूछे ना, सर जी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं। इमरान खान। अपनी टीम चेंज कर। वैसे ये आपके लिए सर चैलेंजिंग है, इमरान खान साहब अपनी टीम चेंज करते सर हैं। इमरान बात सुनिए, इरफान, मेरी खान के बात। लिए एक लफ्ज नहीं, पॉलिटिशियन, फिलैंथ्रोपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, अ ग्रेट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, खूबसूरत बाप, बेहतरीन पॉलिटिशियन, अवाम की जान। अवाम की जान, हाँ। और आकाशा के दिल से अब पता चला कि आप ही हमारी साइड पे हैं। देर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं नहीं आकाशा तो पहले बताना था आपको। आकाशा हमारे साथ खुल के बोलते, अच्छा, इसीलिए वो थोड़ा सा कहते खुल हैं के ना, बोलते फिर। भाई हम लोग तो न्यूट्रल होके चलते हैं, सो आपको अभी तक फील ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि आकाशा कौन सी वाली साइड पे। इरफान, गेम थोड़ी चेंज कर देते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ ऐसी आपने हमारी गेम शहबाज है, शरीफ साहब के मुतालिक पूछा ही नहीं। अभी कुछ हमारी अच्छा, नहीं बता नहीं दो, नहीं पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आपने बताएं, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक मैं आ रही सर, थी कि मशवरा दो। आप एकदम से कहेंगे वही। अब मशवरा दे दें शहबाज शरीफ साहब के लिए। चेरी ब्लॉसम। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे इंसान है,
थोड़ा सा काम भी कर लें। तो ओह माय गॉड, आप कुछ पिक्स है हमारे पास। सो वो जब हमारी स्क्रीन पे आएंगे, सो आप स्क्रीन से देख के उसको देख के अगर कोई भी मुहावरा कोई चीज अगर आपको ऐसी लगती है तो वो आपने उससे हमारे आपने अंदाजा करना है कि मतलब कि ये वो जुमला कौन सा क्या हो मुहावरा सकता है, है, ठीक है? कौन सा ऐसा जुमला है जो उसके ऊपर फिट बैठता है। आप मतलब कोई भी हम पिक्चर दिखाएंगे आपको और जैसे इस टाइप के होते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस टाइप इस की कुछ तरह के पिक्स कुछ, आपके जी। सामने आएंगे। सो आप लोगों सो स्टार्ट करेंगे शफकत साहब आपसे। ये स्टार्ट मुझसे ही होना है। आप पहले बैठे सच्ची मैं देख रही हूँ कि आप जो है वो अच्छा, आंसर ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए पिक्स रहेगी, आपने उससे देखनी ज्यादा है नहीं? स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद आपने फिर जो जुमला उससे बिल्कुल रिलेट करेगा आपको वो हाँ, बोलना तो पहली जो पिक है वो प्रोड्यूसर साहब जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा प्लीज। शफकत जी। साहब देखिए गौर से। है। शफकत साहब शफकत साहब को कुछ याद आ हम रहा बता है? देते हैं। No, नहीं, no, ना, no, ना, ना, जिससे ना, पूछा ना, जाएगा वही ना, ना। बताएगा। ओ काश ये रोशनी पूरे पाकिस्तान में हो जाए। गलत। नहीं, बताना नहीं है। क्या लगा डॉक्टर अली इमरान साहब डॉक्टर को साहब। देखकर आपको? नहीं, वो ये था कि आपने कोई मुहावरा उसको देख के तो बनाया एक मुहावरा देना, जैसे सर जी, ये मशहूर मुहावरा मुहावरे नहीं है थे। ना सर जी, नई चीजें हम ऐड नहीं कर सकते। जी डॉक्टर अली इमरान साहब फिर दिखा दें। देयर इज ऑलवेज अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल ना। नो, आप कुछ करीब जा रहे मुझे लग रहा है मैंने वो जो बताया था ना, नहीं, हम आते हैं। हैं। पिक्चर दोबारा दिखा देते हैं, एक दफा दोबारा। हम कह रहे पिक्चर लेकिन दोबारा वो दिखा दोबारा दें, पिक्चर एक बार फिर दिखा देंगे। सर जी, जैसे ही होता है ना पिक्चर एक मुहावरा, बार फिर नाच दिखा ना दें। जाने आंगन टेढ़ा, ये पिक्चर आप तो देखो, उस टाइप का कुछ मुहावरा है इस पे। और ये पिक ही हमने इसीलिए की कि शफकत साहब बहुत बाखूबी इसको सर, जैसे एक जांच मशहूर- में लेके- नहीं, हिंट्स नहीं। नहीं। जैसे एक मशहूर मुहावरा है, नाच न जाने आंगन आंगन टेढ़ा। टेढ़ा। मतलब इस तरह का आप इसको डॉक्टर relate कर साहब सकते हैं। आज मैं बता पॉलिटिशियन नहीं। साफियों से हारने वाले। वही सर इसकी रोशनी तो है वो कहीं- सर, आप कुछ करीब जा रहे हैं आप। नहीं, इसकी रोशनी मुझे लग रहा है इरफान फैलावन की नहीं टीम है जो वो। है, इरफान की जो टीम है वो मुझे लग रहा चले है उनसे बता पहले देगी, इसका मेरी साथ, टीम। पहले इसका साथ। लेकिन अगर पहले अगर लॉजिकल जवाब हुआ तो हमारे सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, चिराग तले अंधेरे। ओ नहीं, चीटिंग है सर, ये तो इस तरह से अब किरण रह नहीं गई नहीं आप उन्होंने बहुत बता- एग्जॉस्ट हो गया। अब आप आते आप हैं। इसमें कुछ नहीं, आपकी टीम नहीं, जीत इसी पे गई बोलते हैं है। आप। चले ठीक है, मेरा एक पॉइंट आ गया इसमें। नहीं तो वो तो फिर चंद मेरी साहब टीम काफी मेरी ठीक टीम हो बाजी ले रही है जी, इसमें देखें। पहले मेरी एक टीम point। जीत गई थी, अब चले अब सर जी, जी क्या हो गया? अब next टीम चेंज कर लें आप। नहीं, अब टीम चेंज नहीं हो सकती। चलो इरफान, next दिखाते हैं हम। नेक्स्ट पिक्चर जी, नेक्स्ट पिक्चर जी। 10 सेकंड के लिए पिक्चर रहेगी और आपने इसका हाथ मुहावरा खड़ा, गैस हाथ खड़ा। मुहावरा गैस करना है। मैंने हाथ खड़ा कर लिया। ये हुकूमत में भी बड़ा मतलब सेट होता है। मैं बता सकता हूँ जी सर। थैंक्स गॉड। ये हुकूमत ही रसागिरों की है। नो 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 अब आकाशा जी सर, आपसे शफकत साहब तेरा सोच लें। वो करना चाहिए आकाशा। थोड़ा सा टाइम तो दें भाई, क्या हो गया? नहीं, शफकत साहब, time दे देते, कोशिश करें। शफकत साहब कोशिश करें थोड़ी सी। डॉक्टर इमरान साहब देख लें उसको कोशिश गौर हम से। दे रहे हैं ना, फिर भी पूरी आपको जितना मर्जी आप टाइम लें। एक बल आपको नजर आ रहा है। रस्सी जल की पर बल लग ये चीटिंग है, ये सरासर चीटिंग है। आपने पूरा उनको पॉइंट दे दिया। नहीं, रस्सी जल की पर बल लग गया। आपने पॉइंट दे दिया। नहीं, वो बल, मेरी बात सुनिए इरफान, मैंने कोई उनको हिंट नहीं दिया। वो बल बल्कि जो इस था वो दफा सही से हम ही दिख जा रहा रहे था। थे, फिर जीत तो वो रहे मैंने थे। बल सही से दिखाया इनको। तो मुझे नजर हमने कहा कि क्या नेक्स्ट चले भाई, नेक्स्ट पे जाते हैं। मैं भी अपनी टीम को पॉइंट दूंगा। प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा प्लीज। नेक्स्ट पिक्चर जी। अब पहले ये बताएंगे। आप नहीं बताते, आप उनसे ना पूछो। ना नहीं, ना, आप ना। मेरी टीम है ना। नहीं, हम आपने नहीं, बताना क्वेश्चन चाहिए। मैंने आपसे पूछा, सो आप बताएंगे। पहले तो ये हार गए थे ना। नहीं, जो हारने वाले एक वो- पॉइंट प्रॉपर है। अच्छा, अब मेरी टीम को कुछ अंदाजा हो रहा है, इससे अंदाजा हो गया है? हाय, मुझे कैसी अब टीम सोच मिली है नहीं देखे इरफान? हर दफा तो आकाश आपसे एक नहीं बार फिर पूछना पिक्चर दिखा दो, पिक्चर देख पर यार, लीजिए। इस तरफ उधर से शुरू करें ना। सच्ची एक बार फिर देख लो उसको, और से देखें। हम बताएं। जी सर। कोलू का बैट। कोलू का बैल है। नहीं, मुहावरा बोलना है। तो कोलू का बैल ही बोल रहे हैं ना, मुहावरा है। नहीं, सींग, वो जो कहते होते हैं हम सींग, देखें मैं नहीं, आप ना देखें, आप ना देखें। नहीं, वो जो सींग कहते होते हैं हम सर पे। जैसे पॉइंट आपने दिया, अब तो मैं भी पॉइंट देने वाला हाँ, हूं। इरफान देखिए आपके आप देखें, बताएं आप बात बताओ। सुने। नहीं नहीं, आप जुड़े बनता करें है, नहीं, आकाशा। बनता है। बैल किसी भी बंदे को चलते फिरते आपको एहतियात करनी आप चाहिए। बैल मुझे मार बैल मुझे मार। पहले लिपस्टिक आप समझ आइए, शफकत भाई ने मुझे कहा कि आप भाई, ये इसको हम कंसीडर नहीं करते। ये बिल्कुल जीरो, कोई पॉइंट कंसीडर नहीं किया ये जाएगा। चीटिंग हो रही है जी। लेकिन फिर आप हमारे में बड़े पूरे पाकिस्तान में हो रही है। ये बराबर आप थोड़ी सी इधर क्यों नहीं कर बोले, बराबर बोले नहीं, पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा नहीं हो है? रही, चीटिंग हो रही है। तो थोड़ी सी इधर भी करने दें। इलेक्शन
कह रहे हैं। 8 फरवरी से लेकर 8 फरवरी से शुरू हुई है और अभी तक practice भी हो रही है। चले ये चले अब आप लोगों से ये इन्होंने भी बता दिया था, उन्होंने बता नेक्स्ट दिया पिक था। आ जाए फिर नेक्स्ट पिक्चर जी। इरफान मेरी शायरी इन्होंने समझ लिए थे ना, आप देख लें जरा, गौर से देखें, गौर से देखें। उड़ता तीर बिल्कुल कोई लिपसिंग नहीं, हेलो नहीं है लिपसिंग हम तो सामने देख रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं। जी। से दो असगर साहब, एक तीर से दो शिकार। ये पहला सवाल आपने वैसे खुद से दिया। नहीं क्या? इरफान, नहीं, नहीं दो, इरफान दो, देखें ऐसे ना, इरफान नहीं, दो, ठीक है, दो, ठीक है, दो। दो शिकार। क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आप फार्म में आ रहे हैं। कैप्टन को। अच्छा उनको हिंट्स नहीं। देके नहीं, आप कोई सबसे कोई हिट जीता कोई हिंट नहीं, इस पर By God, पहला इस बार by hint God, नहीं दिया। promise, पहली कोई बार hint नहीं था, नहीं दिया था। पहला तो फिर पहले हिंट बराबर दिया हुआ था, ना। अभी इस बार हिंट नहीं दिया इन्होंने। अच्छा नेक्स्ट पिक्चर जी। जो पहले हाथ रेज करेगा उसी से पूछा तो जी जाएगा। क्या अब ये पहले तो हाथ आपने ही रेज होगा ऐसे। जी असगर साहब, हाँ, दो हो गया। सर बढ़ाते ही होले पड़े। हमसे पूछा है। सवाल हमसे पूछा नहीं, नहीं, इसका सबने बोला है। आपकी बारी नहीं थी। हाँ, पहले बोल गए थे सबने वैसे। बोला है। बराबर जो बोले। पहले बोलेगा सर उड़ाते ही बोले पड़े जी। चले जी, चलो जी चले। अगली पिक्चर ले लेंगे। हम लोग जीत गए हैं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 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 कोई बिल्कुल बात एक वजह ऐसा हम 47 पे जो जीत टीम गए। जीतेगी वो आपको ईदी देगी, चले हम जी, जीत गए हैं। हम फार्म 47 पे जीत गए हैं। जीत गया। फॉर्म 47 नो नो। चलिए जी, यानी वो इरफान, बहुत मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग सेगमेंट था exactly, और बहुत interesting बहुत था। अच्छा लगा। और लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक की जानब जाएंगे और वापस आएंगे और इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले भी इरफान, हमने बहुत सारी गेम्स जो हैं वो कर ली थी अपने स्टूडियोज में, और अब मुझे लग रहा है कि जो अब वाली गेम्स है ना, अब तो आपकी टीम हार ही जाएगी। नहीं होते भाई, क्यों? क्योंकि पहले कौन सा जीत गई थी जो आप कह रहे हैं कि अब नहीं हारेगी? वो बड़े तैयार होके आए हैं और बड़े इनिशिएटिव है, उनको पहले ही पता था हमने कैसे लेके चलना है इस और छोटी सी ब्रेक कैसे में- जवाब देने हैं उनको। इस छोटी सी ब्रेक कुछ में- भी नहीं हुआ ऐसा, आप जो कहना चाह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी जो हमारा सेगमेंट है उसमें ये है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के फौरी बाद उसको लकब देंगे। कोई भी लकब हो सकता है। और असगर चौधरी साहब से स्टार्ट करते हैं। वो चौधरी शफ्का साहब देख रहे होंगे मुझसे ही होगा, लेकिन हम वहां से कर लेते हैं। ये असगर चौधरी किसको साहब, लकब देंगे? आप किसको लकब देना चाहते हैं? नहीं, हम खुद इनको बताएंगे, क्यों डराते हैं सबको हम आप? खुद बताएंगे। अच्छा बता दें आप। असगर साहब शफकत आवाज़। बारी बारी सबका क्या ले लकब? लेते हैं, हाँ। ठीक है चले। बहुत मासूम पॉलिटिशियन है, वकील ही ठीक थे, सियासत की जानब क्यों आए? डॉक्टर अली इमरान साहब। एक बंदे की से बेहतर है। नहीं नहीं, उन्हीं के बारे में मैंने जी, कहा डॉक्टर इमरान साहब। डॉक्टर अली अहमान, हाँ। आप कह रही हैं कि सूरज को मैं चिराग दिखाऊं। ओह क्या बात किया आपने। देखिए डॉक्टर अली इमरान एक नाम है, एक ब्रांड है, ठीक है, बस और डॉक्टर को कप्तान क्या कहते हैं? बस नहीं नहीं, आप ये देखें अली क्या किया उसका। अली भाई कहते हैं खान साहब अगली दफा लिस्ट बना के लाया आवांगा। यही बात है कि अली, बस यही बात है, पूछ ले। अब किरण आपकी तरफ आते हैं। सो शफकत साहब, साइलेंट ऑब्जर्वर। एग्जैक्टली पॉइंट। और डॉक्टर अली इमरान साहब, इनके बारे में थोड़ा सा मुश्किल है, अभी तक मैं इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। मतलब ये बड़ा क्विक आंसर कर रहे हैं, जो भी चीज़ फौरी फौरी रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस चीज़ का, मतलब बिना सोचे समझे क्विक आंसर। बिना सोचे। मतलब जो उनके माइंड में फर्स्टली आ रहा है ना वो उसको बोल असगर रहे हैं। चौधरी साहब, इनके बारे में तो हम क्या ही कहें, मतलब कुछ कह दें। कुछ कहेंगे तो अल्फाज बाद में नहीं है, फिर- अल्फाज नहीं है। अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है इनके लिए। अल्फाज नहीं है। डॉक्टर अली इमरान साहब, किसके बारे? असगर चौधरी साहब। बेहतरीन साफी, गुड। शफीक वैसे दोस्त, पहले वो कहते हैं कितने की मुक्की है। शफीक दोस्त बेहतरीन साफी के इन लोगों ने एक बहुत लंबा टाइम सहाफत के अंदर, इनका ब्रेड एंड बटर यही था ना, तो उन्होंने साइड पे कभी कोई काम नहीं किया। Survive ये करना बेहतरीन मुश्किल लोग होता है इतना हैं time भी। जो आपने छान के आपने ले लियो सरफेस पे आगे। शफीक दोस्त और दोस्ती बढ़ाने में 5 मिनट। 5 मिनट चलें भाई, आ गई आप किरण। यार मैं किरण को बेरली नहीं जानता हूँ, उन्होंने जो मेरे बारे में कहा था मैं भी वही कहूँगा। मैंने असल में इनके साथ एक आध 2 शो किए हैं और क्या ऑब्जर्व सच किया? अ ब्यूटीफुल गर्ल। और कुछ भी नहीं। मतलब अगर जी। किसी लड़की को किसी ये- को खूबसूरत कह दें ओके, तो उसके बाद आप क्या नहीं मतलब किया? इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाए। और शफकत साहब, और इरफान इतने उन्होंने तारीफ कर दी और आप कहना ऑब्जर्व नहीं कर पाए। मैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और उसके आगे क्या है, बस बात खत्म हो गई। स्वीट टॉकर। शफकत
गुड। हाँ वो तो हमने भी फील किया। शफकत साहब अब आप बता दें डॉक्टर अली इमरान साहब के लिए। डैशिंग पर्सनैलिटी, ओह माय गॉड। असगर चौधरी साहब वही बात कि एक बेहतरीन साफ़ी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। किरण किरण साहबा को आज पहली मुलाकात सर है, पहली पहली बार मुलाकात में देखा पता चल है। जाता है कौन कैसा है। हाँ तो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे नहीं वो चाह रहे हैं एज अ पर्सनैलिटी आप बताएं ना कि वो तो नहीं तो नहीं ईद आज आप क्या सुनना चाहती हैं अब वो? नहीं, हम सुन आप रहे इतनी हो, खूबसूरत लग रही नहीं, है। हम बता दिए ना उसे, कि वो तो मौसम की personality तरह बदलती हैं ये। अभी पहले कुछ और थी, अभी कुछ और हो गई। ओके सोच लें वैसे किरण, इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन। अच्छा नेक्स्ट राउंड है, उसमें चलते हैं हम डिनाई जिसमें करते हैं। हम कोई भी एक पर्सनालिटी देंगे, कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी, और उसको आपने उसके अंदाज से आपने एक जुमला बोल के दिखाना। क्या उसको सुन के या उसको देख के उसका नाम ही सोच के, मतलब सामने नाम आता है तो आपको पता चल जाता है यार इसका ये वाला, अगर ये वाला इसने सेंटेंस नहीं बोला है तो ये बोला क्या आप उसके अंदाज से बोल लीजिएगा, मैं उनको टास्क दूंगा वैसे। जी जी सर आप मेरी टीम को टास्क दें, आप देखिएगा फिर क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब, शफकत साहब। ये देखे ना जी, ये हमारी मजबूरी है, हम उधार नहीं मांग, हम ये मांग नहीं रहे, ये हमारी मजबूरी है। कोशिश की है आपने नहीं वैसे? हम मांगने जाते नहीं हैं, लेकिन हमें देखते ही समझ जाते हैं कि हम मांगने आए हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब ने बिलावल भुट्टो। जीत गए। हम मांगने जाते नहीं, हम हमें देख कर ही समझ जाते हैं। चले चले डॉक्टर साहब आपका बिलावल भुट्टो, उनके अंदाज में बोलना है आपने, एक जुमला आपने स्पीच करनी है। अच्छा अंदाज तो बताया नहीं साहब। अंदाज तो उनका कोई है नहीं वैसे खास, जो अंदाज है वो मैं वैसे सर जी, बोल देता नहीं तो। ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा बारिश। नहीं वो मैं बताता ना, वो कहते ना कहाँ पे टांग रही हैं। और फिर जब बहुत बारिश आता है तो बहुत पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है फिर ज्यादा वो पानी आता है। आज तक उन्होंने कभी भी जो भी वो उर्दू बोलते हैं अंग्रेजी स्टाइल के अंदर हमेशा, बिलावल भुट्टो साहब। तो मेरा तो खास काफ़ी टाइम उन लोगों के साथ, उस पार्टी के साथ गुजरा भी बड़ा टाइम प्रीवियसली बैक इन द डेज 30 years ago। तो मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो साहब को अभी इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए उर्दू बोलने की। अभी तक तो वो जो बोलते हैं वो अंग्रेजी लहजे में उर्दू चले बोलते थे। अब असगर चौधरी साहब, अब मैं पूछ रही जो, हूँ, sure, ठीक है? अब sure, मैं भी होस्ट कर रही हूँ, ठीक है Sure, इरफान? असगर चौधरी साहब पूछ लो, प्लीज। किसकी पैरोडी करनी है? कायम अली शाह। हमने खिदमत की है, जो नजर आगे नहीं आई। समझने की अपनी की है ये बात। किरण चले आपकी तरफ। शेर अफजल मरवत। प्रोग्राम तो बढ़िया। नहीं ऐसे नहीं, नहीं एग्जैक्टली गलत हो गया। आपने उनके इरफान हार उनके गई लहजे से आपकी बोलना है। टीम। हार गई। नहीं क्यों, मैं बोलती हूँ ना। नहीं आपने बोल दिया मैंने तो ना। उनके अल्फाज बोले ना, मैं अब उनका लहजा कॉपी करते हैं हम। परसों हम बात लहजा कॉपी करना है आपने। प्रोग्राम तो बढ़ गया। अभी भी कोई उस तरह नहीं ऐसे वो आगे सर आपका चले नहीं ये तो उनका इतनी अच्छी मैं वाला पैरोडी तो तो नहीं उनकी भी कर नहीं थी। सकती ना, उनकी- तो नहीं कर सकती आप ना चाहती मैं। हैं कि मैं आमने सामने बात में आता हूँ सबसे पहले। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब अगर इरफान मुझे मेरे वो पास बड़ा ईदी वाला जबरदस्त है। मामला था, मैंने सोचा मैं अल्ताफ नहीं हुसैन चले। साहब की पैरोडी। ओ अच्छा अल्ताफ सबसे आसान है, सर, लहजा सबसे भी आसान चाहिए। है। हाँ अच्छा वो उसकी वैसे शहबाज कल के शो में मैं जो सुनता हूँ वो तो इधर कह नहीं सकते। ये क्या चल रहा है वो जो कहते हैं। मुझे लग रहा है आप उसकी शफकत साहब उसका मतलब वो आप बहुत अच्छी उसकी पैरोडी कर ले। हाँ शफकत फेल हो गए वैसे आप। नहीं क्यों फेल हो गई हूँ, उन्होंने भी किया, वो ज्यादा अच्छे से करेंगे। जी सर। ये मुल्क में क्या चल रहा है वो मैं नहीं कहता। समझ जाए। अगर आप कहें तो मैं सलाम बता दूं। जी 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 बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। अरे वाह। ये इससे भी बहुत लंबा जाता है उनका सलाम। अल्ताफ भाई का जो सलाम है वो काफ़ी लंबा जाता है। यानी कि आप कराची से आ रहे हैं इस्लामाबाद तो कम से कम लाहौर तक उनका सलाम जो सलाम चल है जाएगा। वो आ जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी, उनके इतने सारे हैं। कोई एक बता दे अच्छा सा जो आपको ठहरे, पसंद। एक मिनट दे दें उनका वो जो मेन इरफान जो हार गई बोलते आपकी होते टीम। क्यों अपनी तो बात 100 मिनट का टाइम और दूसरे को फोन। एक बहुत उनका फेमस है जो उन्होंने जब वो नैब वाला इशू चला था तो उसकी उन्होंने की थी और वो मेरे माइंड से अब निकला। कौन सा वो बस इरफान ईद से वाला। नहीं मैं हल कर देता हूँ, ये अगर नहीं आ रही है तो। नैब वाला, हाँ आप करें। नहीं नैब वाला नहीं, वो दूसरा इनके गिराने वाली।
वो भी है नैप वाला भी ईट से ईट जाने वाला भी बताया ना। नहीं, ईंट से ईंट वाला हम तो नहीं कहते डॉक्टर साहब। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन में वन पॉइंट आप लोगों का चाहूंगी, कौन सा मेहमान ऐसा लगता है जो सियासत की बजाय किसी कॉमेडी शो में हो तो कामयाब हो सकता है? सर एक बस इसको हम ऐसे कर लेते हैं हाँ। कि आपने कोई भी एक नाम देंगे, हम ये उन्होंने बताना है कि मतलब अगर वो सियासत की बजाय कॉमेडी शो में होता तो वो ज्यादा किस फील्ड में होता? नहीं, कॉमेडी किस फील्ड शो वाला जो है वो किस बहुत फील्ड में होता? जी सर, कौन किस शेर अब्दुल मरवत। कॉमेडी शो में कॉमेडी होता शो में होना चाहिए था। तो जी डॉक्टर लिबास शहबाज शरीफ साहब। ओह माय गॉड, किरण शेख रशीद शेख रशीद कॉमेडी शो में नहीं चाहिए। शेख रशीद साहब। वाह, ओह वाह, शेख शेख रशीद रशीद साहब साहब। वो अच्छा शेख रशीद साहब इरफान, ज्यादा मतलब उस यकीन चीज़ में जाने ईद का पहला दिन और अपने जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनके साथ बहुत ही जबरदस्त चिट किस्म का चैट तो गुजरा है। बहुत हो गई है भाई। एग्जैक्टली डेफिनेट वैसे एक मैसेज तो होना चाहिए कि ईद भाई Definitely, कैसे गुजारनी definitely. चाहिए, और बहुत ही अहम लोग हमारे पास बैठे हुए हैं और जानी पहचानी शख्सियात हैं। डेफिनेटली कहा जाए तो गलत नहीं है। शफकत अब्बास साहब जिन्होंने आज इतना कीमती वक्त निकाला ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर, और अपनी जो ईद है वो इन्होंने एम न्यूज़ के नाम कर दी, और एम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एम न्यूज़ के जो भी ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, सबको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद एक कैसी, last कौन सी ऐसी message। चीज़ें हम नहीं कर रहे वो करना चाहिए बस ईद पे? ईद आप ऐसे गुजारें कि आपने ज़रूर देखना है कि आपके आसपास वो कौन से लोग हैं जो ईद नहीं गुजार पा रहे। ज़बरदस्त। आपने उनकी ईद की अपनी खुशियों में उनको शरीक करना है, और बस यही ईद आपकी हो जाएगी। आप ज़रूर अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें जो बिल्कुल भी ईद नहीं मना पा रहे, उनकी जो भी मसाइल हैं। एग्जैक्टली, महंगाई के इस दौर में चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। जी डॉक्टर इमरान साहब जी। जी मैं तो ये समझता हूँ कि ईद का जो मौका है ना जी, हमें तो बड़ा टाइम गुजर गया। कोशिश करें कि अपने लव वंस के साथ जो प्यारे हैं आपके, ख़ास तौर पर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि हम भी कभी ये नहीं सोचते थे कि शायद ये, हमें ऐसे ही लगता था कि ये जो लोग हैं ये सदा हमारे साथ रहेंगे और ये टाइम ऐसा ही रहेगा। लेकिन टाइम चेंज हुआ, हमारे माँ बाप, बहन भाई, बहुत सारे ऐसे लोग जो दुनिया से ही चले गए। तो कोशिश करें कि मेक एवरी सिंगल मोमेंट प्रेशियस विद योर फैमिली। जी, यू नो, फैमिली कम्स फर्स्ट। प्यारों के साथ ईद मनानी चाहिए। किरण खान, देखिए सबसे पहले का और हमारे जो एम न्यूज़ के व्यूअर्स हैं हम उनको ईद मुबारक कहेंगे, और उसके साथ साथ ईद हमेशा अपनों के संग ही अच्छी लगती है। जो भी आपके पास वक्त है उनके साथ गुजारें, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एहसास बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो अपने साथ, अपनों के साथ उन लोगों का एहसास ज़रूर करें जिनके इस वक्त अपने उनके साथ नहीं हैं। ज़बरदस्त, सही हो गया जी। जी असगर साहब, एम न्यूज़ की टीम की जानब से मैं सबसे पहले तो इन दोस्तों को कि इंतहाई मुश्किल था इनके लिए इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ शो में आना, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तमाम देखने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। कोशिश करें, एक सिर्फ ईद का ये मैसेज अगर आप इस मरतबा ले लें कि ख़ास करके जो सियासी अमायदीन हैं कि आपस की दुश्मनियाँ ख़त्म करें, और इस ईद के मौका पर उन्हें भी याद करें जो गज़ा में जुल्म का निशाना बन रहे हैं, या मुस्लिम ममालिक में जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है उनको भी याद रखें। कोशिश करें ज़्यादा वक्त मोबाइल के बजाय अगर अपनी फैमिली के साथ गुजारें तो ये खुशियाँ ज़्यादा दुबाला हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा इरफान, चूँकि रमज़ान अभी गुजरा है, सब्र का शुक्र का महीना गुजरा है, सो वही चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाएँ तो ऑनेस्टली हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। अल्लाह ताला की एक सिफ्त जो है वो है रहमान, और अगर हम वो चीज़ें जो हैं वो अपना लेते हैं, वो रहमान की सिफ्त एक हमारे अंदर आ जाती है, तो ऑनेस्टली वो कहते हैं ना कि हमेशा देने वाला हाथ होना चाहिए। कभी भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि लेने वाला हाथ आपका ना हो। खा वो कोई भी चीज़ है जिसकी आपकी ज़िंदगी में कमी है, सो वो चीज़ें दूसरों को देना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जैसे अगर किसी को, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा कम है, सो दूसरों को खुश करना शुरू कर दें, खुशियाँ देना शुरू कर दें। यहाँ तक कि ईदी भी अगर आपके पास नहीं आ रही है तो दूसरों को थोड़ी बहुत दें। एग्जैक्टली, इरफान मैं ईदी की बात कर रही हूँ, अगर ईदी ना भी हो वक्त दे दीजिए, इतना तो हो सकता है। चलो बहुत शुक्रिया इरफान। अब आप जी बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी के साथ ही मैं इसको मैच करूंगा। एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक हदीस है, हदीस कुदसी जो है, और इसमें एक बड़ा मैसेज छुपा है, और इसी मैसेज के साथ, इसी पैगाम के साथ आज के हम ये जो ट्रांसमिशन है इसका इख्तिताम करेंगे, और सब लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर ईद मुबारक देंगे। आप जहाँ जहाँ हों वहाँ पे आप खुशियाँ मनाएं, अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं देने को, आप कम अज़ कम उनको वक्त दीजिए। हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है।
ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द किया अपने आप को उसमें जो मेरी चाहत है, तो मैं दूंगा तुझको वो जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालिफत की उसकी, अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। बस फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को और आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।